आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। Are you good to go? Everybody? Are you? तो सर हम तैयार हैं, कैसे बोलोगे? यस हम हैं तो वी आर गुड टू गो। कैसे बोलेंगे? Yes, we are good to go. तुम सीधी नहीं होती, कितना ही समझा लो, तेज बोलना है। ओल्ड हैबिट्स Die hard. हार्ड। कैसे बोलेंगे? Old habits die hard. अंजलि मैडम इनको हजारों बार समझाया मैंने, भाई तेज बोला करो, तेज बोला करो, तेज बोला करो। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑल इन वेन। बट स्टिल दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, दे आर नॉट। सर सुनिए कैसे? क्योंकि तुम तो होती नहीं सीधी, है ना। बोलो ओल्ड हैबिट्स Die hard. हार्ड। कैसे बोलेंगे? Old habits die hard. वन सेकंड एवरीबॉडी। Old habits die hard. अब की बार नीचे गई तो मैं दुम तो सीधी कर दूंगा और नहीं सीधी काट दूंगा। ऑप्शन और भी है हमारे पास, है ना अंजलि मैडम। अगर सीधी नहीं हो तो हम क्या करेंगे? वी विल कट इट, वी विल कट इट ऑफ। ऑफ क्यों लगाया मैंने, समझ में आ रहा है सबको? ओ डबल एफ। मैं सिंपल कट भी कह सकता हूं तो भी मीनिंग क्लियर है, लेकिन थोड़ा ज्यादा अच्छी प्रोपोर्शंस देने के लिए इसको आंचल हम ऑफ भी लगा देंगे। कौन से वाला ऑफ? ओ डबल एफ। सीखा था ना, जब किसी चीज से सेपरेशन, किसी चीज को अलग करने की बात हो, उस जगह से हटाने की, उस सतह को हटाने की बात, तो हम क्या बोलते हैं? सतह से हटाने की बात हो तो ऑफ लगाते हैं। से टेक ऑफ हो गया, गेट ऑफ हो गया, वर्ड ऑफ हो गया। क्या हो गया? वर्ड ऑफ। क्या होता है वर्ड ऑफ? किसी चीज से बचना या उससे रोकथाम करना इज कॉल्ड वर्ड ऑफ। WARD, वर्ड ऑफ की बात करें, हम बोर्ड नहीं कह रहे हम, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ हो गया तो ऑफ का मतलब तो चढ़ना हो ही नहीं सकता। ऑफ का तो मतलब ही क्या समझाया मैंने अभी? अलग होना। तो आप बस में चढ़ रहे तो अलग कहां हो रहे हो? समझे मेरी बात? तो बोर्ड ऑफ तो हो ही नहीं सकता। गेट ऑफ तो हो सकता है, उतरना कहीं से। गेट ऑफ क्या बोल सकते हैं? Get off. वंस अगेन, Get off. वंस अगेन। Get off. तो मैं बस से उतर रहा हूं तो आई एम Getting गेटिंग off. ऑफ। ऐसे वर्ड ऑफ होता है। अब ऑफ क्यों लगा ओ डबल एफ? क्योंकि उस सतह को जो बस की सतह है उसको मैं छोड़ के नीचे आ रहा हूं, राइट। तो मैं बस से उतर रहा हूं, कैसे बोलूंगा? I get off. I getting off. कैरिंग ऑफ। उतर रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? I getting off. अच्छा, कल हमने सीखा था कि जो भी कोई काम हम कर रहे हैं तो आईएनजी लग जाएगा। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या लग जाएगा? I action plus ing. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कि भाई आपने कहा कि सर मैंने काम कर दिया, मैंने खाना खा लिया, है ना। खा लिया कहो, खाया कहो, खा चुका कहो, कुछ भी कहो, हिंदी नहीं देखनी है कोमल मैडम, हिंदी नहीं देखनी है। और जो चुका चुके चुकी करके आपने बचपन में सीखा ना, चुका चुकी चुकी के चक्कर में आपने कभी सेंटेंस बना ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप अगर आप देखोगे ना नॉर्मल लाइफ में, इन जनरल जब हम बात कर रहे होते हैं, तो एक लाइफ में हम कभी ऐसे बोलते नहीं मैं खाना खा चुका हूं। कभी बोला आपने ऐसे? सोच के देखो। मेरा भाई जा चुका है, कभी बोलते ही नहीं। चुका वाले सेंटेंस तो आप हिंदी में, आप अपनी कॉन्वर्सेशन में या कहीं भी आप बोलते ही नहीं हो, सिवाय टेंसेस के आपने जब सीखे थे, उसके अलावा कभी लाइफ में बोला ही नहीं। तो वो सेंटेंसेस प्रैक्टिकल होते ही नहीं है। अब कैसे बोलते हो? मेरा भाई तो चला गया भैया, उसने खाना खा लिया। अब नहीं बोलते ऐसे रोबोटिक बनके कि वह खाना खा चुका है, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है। नहीं, पढ़ लिया, वो पढ़ाई कर ली उसने, ऐसे तो बोलते हो ना। कर ली आ गया, कर चुका है नहीं बोलते आप। तो इसलिए हमें चुका चुके चुकी से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? कि काम हो गया। किससे मतलब है? कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो I am action plus ing. काम हो गया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव Action third form. अभी मैंने बोला वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज से बचते हो, उससे रोकथाम के उपाय करते हो, उससे दूर रहना चाहते हो।
जैसे कि बुरी नजर से बचने के लिए आप क्या करते हो कोमल मैडम? काला धागा बांधते हो, काला टीका लगाते हो। सो व्हाई डू वी अप्लाई? बताओ क्यों लगाते हैं हम ब्लैक टीका? लेट मी नो फास्ट। टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई। क्या करने के लिए? टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई। इविल आई से बचने के लिए, उसको कि हमें बुरी नजर लग ना जाए किसी की। तो कई बार हम छोटे बच्चों को भी कड़ा वगैरह पहनाते हैं, उसके बगल में लोहा रखते हैं कि भाई आत्माएं वात्माएं जो हम कहते हैं, मतलब हमारा एक मानना होता है, तो इन चीजों से बच्चा दूर रहे, बचा रहे। तो किसी चीज से बचना इज कॉल्ड वॉर्ड ऑफ। क्या बोलते हैं? वॉर्ड ऑफ। एवरीबॉडी ऑफ की सेंस हमेशा समझना। ऑफ मीन्स व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, यू गो अवे फ्रॉम समथिंग। क्या हो जाएगा? Lag behind. लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बताओ। लैग बिहाइंड होता है पीछे छूट जाना। क्या होता है? पीछे छूट जाना। हाँ, तो आप पीछे छूट जाओगे पढ़ाई में भैया। लैग बिहाइंड के अलावा फॉल बिहाइंड भी कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम? फॉल बिहाइंड। ये फॉल तो सिंपल आपका फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा ना, फॉल। फॉल होता है गिरना, लेकिन देखो वर्ड वही होता है, लेकिन आपको नहीं पता ऐसे से यूज कर सकते हैं। तो फॉल बिहाइंड मतलब यानी कि मेरे पीछे गिर गया वो आके। फॉल बिहाइंड मतलब किसी चीज में आप पीछे रह जाते हो, समझे? उसको हम बोलते हैं फॉल बिहाइंड। और हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो मीनिंग कुछ और चला जाएगा कि मेरे पीछे पड़ा है वो अलग सेंस में हो जाता है। फिर मानता ही नहीं मेरे पीछे पड़ा है ना? जैसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं, बाइक लड़की जाती है उसके पीछे पीछे हो जाता है लड़का। सुधर से बेटा, पीछे पड़ा उसके। अंजलि मैडम क्या है? उसके पीछे पड़ा है, उसके पीछे पड़ा। तो हिंदी का पीछे पड़ा मुहावरा अलग चीज है, इंग्लिश में फॉल बिहाइंड अलग चीज है। तभी कहता हूं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं पीछे पढ़ रहा हूं अपनी एजुकेशन में। आई एम फॉलोइंग बिहाइंड। कैसे बोलेंगे? I am falling behind. सर कुछ करो, मैं क्या करूं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही। आई एम फॉलोइंग बिहाइंड, पीछे पढ़ रहा हूं। फिर से बोलो। I am falling यहाँ behind. पे पीछे पढ़ना मतलब पीछे रह रहा हूं मैं। आई एम फॉलोइंग बिहाइंड कह सकते हैं, आई एम लैगिंग बिहाइंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? I lagging behind. फिर से बोलो। I am lagging behind. लैगिंग बिहाइंड, राइट। सर मैं पीछे रह गया, सब निकल गए I आगे। lag behind. हैव लग जाएगा ना, काम हो गया। तो आई हैव लैग्ड बिहाइंड कैसे बोलेंगे? I have या फिर फॉल का यूज करेंगे तो I have फॉलन बिहाइंड। फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाती है ना आर्यन? क्या हो जाती है? fallen. फॉलन। बोलो सर मैं पीछे रह गया पढ़ाई में। आई हैव फॉलन बिहाइंड इन माय in my स्टडीज। education. बता सकते हो स्टडीज में रह गए, एजुकेशन में रह गए, कोई सीख रहे थे, कोई स्किल सीख रहे थे, उसमें पीछे रह गए। अब जैसे इंग्लिश में कोर्स तो आगे बढ़ जाएगा, मैं फिर भी बहुत स्लो लेकर चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने तभी कहा था कि चाहे 3 मंथ्स के, चाहे 4 मंथ्स लग जाए, चाहे 5 लग जाए, बट माई गोल इज टू टीच यू, नॉट टू कंप्लीट द कोर्स। मेरा गोल सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ बस कोर्स करा दूं, कंप्लीट करा दूं। मेरी कोशिश क्या है कि आपको वो चीज प्रॉपरली आए। बट क्या होगा, कुछ लोग अभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कुलदीप मैडम, अभी भी कुछ लोग नहीं मानेंगे। फिर क्या होगा? वो दे विल लैग बिहाइंड, दे विल फॉल बिहाइंड। फिर लास्ट में मुझे बोलेंगे सर, दुखी हो जाओ ना सर, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोर्स इतना आगे निकल गया, कहाँ हेड लग रहा, कहाँ बीन लग रहा, कहाँ डीड आ रहा, कहाँ डज आ रहा। कई बार हैव के साथ भी हेड लग रहा है, हेड के साथ भी हेड लग रहा है, हैव हेड हैज भी लग रहा है, हैज के साथ भी हेड लग रहा है। व्हाट इज दैट? मैं इसीलिए बेस पे काम करता हूँ क्योंकि ऐसे सेंटेंस भी आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगे। बेस कमजोर होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। सर हैज के साथ हेड, हैव के साथ हेड, हेड के साथ हेड, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई हैड हेड, 2 बार भी हेड हो सकता है, राइट? तो फिर क्या बोलोगे? सर मैं पीछे रह गया। बोलो, हो गया। आई हैव लैग्ड बिहाइंड। कैसे बोलेंगे? I have lagged behind. अपनी पढ़ाई में पीछे रह गया मैं। आई हैव लैग्ड बिहाइंड इन स्टडीज। अब फॉलन का यूज करेंगे तो आई हैव फॉलन बिहाइंड इन माय स्टडीज। पीछे रह रहा हूँ, छूटता जा रहा हूँ, पता चल रहा है पीछे छूट रहा हूँ, सब आगे निकल रहे हैं, तो प्रोसेस जारी है, प्रोसेस कंटिन्यू। तो आईएनजी लग जाएगा। सर पीछे छूट रहा हूँ, कुछ करो। I'm falling behind. मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। यू कैन डू। फिर से बोलो। You can do. बोलो नो कैन डू। You can do. नो कैन डू। You can do. इसका मतलब होता है कि कोई चीज जब ना हो पाए, हो ना सके, जो चीज इम्पॉसिबल चीज हो, उसके लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं इसको हम? जिसके लिए हम बोलना चाहें कि भाई चीज इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि भाई पैदल पैदल पूरी धरती के चक्कर काटना लगा था, कर सकते हो? No, sir. अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा करो, हाँ, ऐसा करो, हंसो। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, नो कैन डू। Sir, no can do. यानी कि यहाँ पर ये इम्पॉसिबल का काम कर रहा है। नो कैन डू मतलब सेंस क्या? अरे सर पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। कैसे बोलेंगे? No can do. ऐसे हाथ निकालो ना आगे, No can do. हंसो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हंसो। No can do. नो कैन डू, हंसना भैया। नो कैन डू। बोलो नो कैन डू। फिर से बोलो, No can do. है ना? अच्छा, बिना हाथ लगाए छत पे चढ़ जाओगे तुम? No, sir, no can do. सर इम्पॉसिबल है। बोलो नो कैन। Sir, no can do. लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं ना, मेहनत करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी ना, अगर मेहनत करोगे तो।
यू प्रैक्टिस, राइट? अदरवाइज क्या बोलोगे लास्ट में मुझे? सर आई हैव क्या हो गया? फॉलन बिहाइंड इन माई स्टडीज। कैसे बोलेंगे? हैव फॉलन बिहाइंड इन माई स्टडीज। सुनो, जब कोई काम कर रहे हो, जब कोई काम, हाथ निकालो, बोलो जब कोई काम कर रहे हो, जब वो काम कंटिन्यू हो, जब वो काम जारी हो, तो आप लोगों को बोलना है कि उस काम को, कौन सा काम आप कर रहे हो। कैसे बोलोगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। थोड़ी देर पहले अभी निशा मैम ने उबासी ली थी, मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन बोला नहीं मैडम ने, सर करो ना, उबासी लो ना, आई एम यर्निंग। तो मैम उबासी बाद में निकलनी चाहिए, पहले सेंटेंस निकलना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? उबासी ले रही हूं सर मैं, बोलो I am yawning. आई एम, Yawning. और जैसे ही उबासी ले लोगे, I have yawned. आई हैव yawned। अब ये हैबिट में डालने का मतलब क्या है? घर में दुनिया भर के आप काम करते हो पूरे दिन, कुछ ना कुछ तो करते ही हो, बस आपको बोलना है उस समय। खाना जब खाने बैठोगे तो बोल देना आई एम टेकिंग फूड, और जैसे ही अपने हाथ वाथ धोए, खाना ना खा लिया, मुंह पूछ लिया, I have पसीना भी पूछ लिया, आई हैव टेकन फूड, क्या हो जाएगा? I have taken food. जैसे पेट पे हाथ रगड़ा, डकार आई, ओह आई हैव टेकन फूड, कैसे बोलेंगे? I have taken. डकार भी ले ली सर, आई हैव बर्प्ड। I have burped. बर्प्ड क्या होता है? डकार. डकार लेना। फिर खाने के बाद दोपहर में कोमल मैडम बड़ी प्यारी सी नींद आती है ना, ऐसे आंख होती है, अरे भाई सोई जाओ, हो तुषार तुम्हारा सो ही जाता है कई बार है ना? फिर खाने के बाद नींद आती है, तुषार ये कहता है। तो जो खाने के बाद दोपहर में आप कुछ नहीं आती, दोपहर की ही नींद को सिएस्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिएस्टा। Siesta. सिएस्टा। तो आप सो रहे हो तो कैसे बोलोगे? आई एम, Siesta. आईएनजी तो लगाओगे, आई एम टेकिंग सिएस्टा बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे? No sir. क्यों? नहीं. आई एम टेकिंग सिएस्टा, आईएनजी तो लगेगा, हाँ। मैं सिएस्टा ले रहा हूं, आई एम टेकिंग सिएस्टा, राइट? Yes sir. अच्छा सो गए तो बोलोगे कैसे? इसलिए नहीं बोलोगे, इसलिए नहीं बोलोगे, सेंटेंस की फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सो गया तो कैसे कहूं? हाँ मैं सो गया भैया, इसका मतलब जग रहा हूं तो आई एम टेकिंग सिएस्टा नहीं हो सकता ना, नोट हो सकता है, नहीं मैं नहीं सो रहा सर। जैसे आप लेटे, मैंने पूछा सो रहे हो, अरे आंख खोल के, सो नहीं रहा, बस ऐसे लेटा हूं, आई एम नॉट टेकिंग, है ना? आई एम, फिर नोट हो सकता है। अच्छा मैंने सिएस्टा ले लिया, उठ गया मैं, बढ़िया नींद ली कोमल मैडम, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, हाथ उठाओ एवरीबॉडी, नींद तो ले ली, बढ़िया नींद थी, आई हैव टेकन सिएस्टा। कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन। तो सिएस्टा से जगाने के लिए, कभी किसी का ध्यान इधर उधर ना हो तो एक बार चिल्लाना पड़ता है, आई हैव टेकन सिएस्टा। कैसे बोलेंगे? I have taken siesta. यही मेरा प्यार है, यही मेरा प्यार है। जैसे एक मम्मी भी प्यार करती है, उसमें बच्चे बिगड़ जाते हैं, एक पापा भी प्यार करते हैं, करते पापा भी प्यार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पापा का प्यार थोड़ा अलग होता है, उसमें बच्चे सुधरते हैं, है ना? तो वही वाला प्यार चिल्लाना इसलिए पड़ता है क्योंकि प्यार तुम सीधी नहीं होती, बिकॉज ऑल हैबिट्स Die डाई hard. हार्ड। कैसे बोलेंगे? All die hard. है ना? देखो जब हम कहीं, मुझे बचपन की याद आ गई, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे, तो अब तो कम करते हैं गुस्सा, पहले मतलब नहीं करते, बड़े हो गए ना, छोटे छोटे बहुत डांटा करते थे, लेकिन उस डांटने में भी केयर होती थी। जैसे एक बार मैं मैंगो शेक पी रहा था, मेरी सिस्टर, बहुत धूप थी, जबरदस्त वाली धूप, एंड वी वर स्टैंडिंग इन द सन देयर। अब क्या हो, थोड़ी सी छाया भी थी वहां पर, मैं और मेरी सिस्टर धूप में खड़े होके मैंगो शेक पी रहे। मेरे पापा बोले मैं 2 मिनट में आया, तुम मैंगो शेक पियो तब तक। जैसे ही पापा आए, हम धूप में खड़े मिले, इतनी सुनाई, इतना डांटा। किस वजह से डांटा? कि धूप में खड़े, छाया में नहीं खड़े हो रहे थी, तो केयर ही। अगली बार से मैं आज तक, जब से आज तक छाया में खड़ा रहता हूँ और दूसरों को भी सिखाता हूँ छाया में खड़ा होना, धूप में नहीं धूप में नहीं। तो वो भी प्यार ही था, वो क्या था? दैट इज लव। कैसे बोलेंगे? That is love. हाँ, तो जहां पे सीधी उंगली से काम ना चले तो उंगली Very टेढ़ी करनी पड़ती है। सुना है ना? ऐसे सीधी उंगली करो सभी, सीधी उंगली से काम नहीं चल रहा, टेढ़ी कर लो, टेढ़ी। तो बोलो बाय हुक और बाय क्रूक। क्या बोलते हैं By तन्नू hook मैडम? or by बाय हुक और बाय क्रूक, इसलिए चिल्लाना पड़ता है तन्नू मैडम। बोलो बाय हुक और बाय crook. लाउडली, By hook or by बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि जैसे भी करके, जब हिंदी में बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जैसे भी करके, हर तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक। सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से, मतलब घी तो निकालना भी हमें, कैसे भी निकालें, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। कि कोई भी चीज हम कहें कि मुझे कम करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए, हर तरीके से, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। तो बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। फिर से बोलो by hook. तन्नू मैडम, फिर गुस्सा हो गया ना ठीक है, हाथ निकालो आगे। आई विल I will लर्न इंग्लिश learn बाय हुक by hook. और बाय क्रूक। तो जैसे भी करके, साम दाम, हर तरीके से मैं इंग्लिश तो सीखूंगा ही,
आई विल लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, I will learn फिर English. से बोलो, I will learn English. वंस अगेन। I will learn English. दीपक मेरे पैसे लौटा दे, समझा रहा हूँ। नहीं लौटाएगा ना, देखो ये मत सोच कि पैसे खा जाएंगे मेरा, है ना, मेरे पैसे खाने नहीं दूंगा मैं। खाना यहाँ पे ईट नहीं होता, स्विंडल होता है। क्या होता है? स्विंडल। किसी के पैसे ठग लो आप, लूट लो, है ना, या फिर उसके बिजनेस में उसको धोखा दे दो, आप स्विंडल कर जाते हो उसके मनी को। क्या कर जाते हो तुषार? स्विंडल। फिर से बोलो, स्विंडल। बोलो स्विंडल। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। Swindle. हाँ, मेरे पैसे नहीं खा सकता, यू कांट ईट माई मनी, है ना, Swindle. यू कांट स्विंडल माई मनी। कैसे बोलेंगे? You can't swindle. फिर से बोलो, You can't swindle my यू कांट money. स्विंडल माई मनी। मैं पैसा तो ले लूंगा, आई विल गेट माई मनी। बोलो I will get my money. कैसे? सीधी इंग्लिश नहीं तो By hook, by crook. बाय हुक और बाय क्रोक। फिर से बोलो, By hook, by crook. फिर से बोलो, By hook, by crook. आई विल गेट माई मनी बैक। बोलो I will get my money back by hook, by और बाय crook. क्रोक। तुम अपने पैसे ले रहा हूं, आई एम गेटिंग माई मनी बैक। बोलो I will get my money. ले रहा हूं तो एनजी लग जाएगा ना, और ले लिए मैंने पैसे वापस, आई हैव गॉट माई मनी बैक। क्रुक होता है जालसाजी करना, धोखा देना, चीटिंग करना, ठीक है ना, दिमाग चलाना, उसको क्रुक कहते हैं। धूर्तता करना उसको, कि मतलब हुक से नहीं निकले पैसे तो मैं क्रुक करके चाल खेल कर निकालूंगा, यानी साम दाम दंड में हर तरीके से निकाल लूंगा। बोलो कुड़ी लुट पुट के लेगी, वो साडा कम ट्रक्का था। बेचारों का ट्रकों का बिजनेस था, है ना, उसकी हर फरमाइश पे एक ट्रक बेच दिया और गाना गाता रहा। बोलो ओ कुड़ी लुट पुट के लेगी, साडा कम ट्रक्का था। सारे ट्रक चले गए एंड तक, फिर गा रहा गाना क्या? ओ कुड़ी लुट पुट के लेगी, साडा कम ट्रक्का था। मतलब बहुत पैसे हट गए उससे, शॉपिंग कराता रहा उसको, उसका लेकिन भरा ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं। तो उसने क्या किया? स्विंडल्ड कर गई वो, है ना। तो कैसे बोलेगा? तुमने मेरे सारे पैसे लूट लिए, यू हैव स्विंडल्ड माय ऑल मनी, ऑल बिजनेस, एवरीथिंग यू हैव स्विंडल्ड, राइट। तो हैव क्यों लगा? कर दिया वो काम, है ना, यू हैव स्विंडल्ड। क्या हो जाएगा? दूसरा वर्ड था फॉल बिहाइंड या फिर लैग बिहाइंड। तो सर मैं पीछे रह गया हूं, यानी काम हो गया है। कैसे बोलेंगे? I have fallen. आई हैव फॉलन बिहाइंड। कैसे बोलेंगे? I have fallen behind. आज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आईएनजी और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। दो ही चीज करनी है, कि क्या आप कर रहे हो तो आईएनजी लगा देना, और क्या आपने कर दिया तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। ये सिर्फ क्लास के टाइम में नहीं होती प्रैक्टिस, ये घर पे भी, हर टाइम कहीं भी जा रहे हो, क्लास में आ रहे हो। जैसे आप लोग क्लास में आए, किसी ने नहीं बोला सर आई हैव कम, नहीं बोला ना, ये हैबिट में डालनी पड़ेगी आपको कि सर मैं आ गया हूं। बोलो आल चक मैं आ गया, एवरीबॉडी। आले चक में आ गया. फिर से बोलो आले चक में आ गया. आई हैव कम। बोलो आल चक आई हैव कम, एवरीबॉडी। I have come. नहीं पहले बोलो ना आल चक आई हैव कम। कैसे बोलेंगे? आले चक I have come. और जब रास्ते में होगे तो सर आ रहा हूँ, चलो ना, चलो चलो चलो। I am coming. I'm coming। फिर से बोलो आई एम Coming. कमिंग। और मैं आ गया तो I have come. फिर से बोलो। I have. जब क्लास से उठ के जाया करोगे तो क्या बोलोगे? ओके बाय सर आई एम गोइंग। बोलो जा रहा हूँ ना सर मैं, तो काम हो रहा है ना अभी। बोलो आई एम ओके निशा मैडम आई एम गोइंग, एवरीबॉडी। और जब चले जाओ तो कहते हैं ना भाई साहब, जब पहुंच जाओ तो जाके फोन कर देना कि मैं पहुंच गया, है ना। लेकिन आप लोग मत करना, कभी फोन करके परेशान करो, जाके बोल लेना अपने आप ही आई हैव रीच्ड। क्या बोलेंगे? मैं पहुंच गया हूं सर। फील कर लेना कि मैंने फोन किया सर को, सर मैं पहुंच गया, कोई नहीं आप आराम से सो जाओ, चिंता मत करो हमारी, मैं पहुंच गया, आई हैव रीच्ड। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, वंस अगेन। डालोगे ना हैबिट में। अभी तक मैंने क्या कहा था आपको? सिर्फ लिखते वक्त बोलना कि आई एम राइटिंग, लिख लिया तो आई हैव रिटन। ना ना ना, अब हर जगह आपको क्या बोलना है? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम एक्शन थर्ड फॉर्म। जब काम कर रहे हो तो आईएनजी हो गया, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। फिर से बोलो थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने ड्रेस को क्या कर रहा हूं? सेट बोल सकते हैं, लेकिन इसको फिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Fix. फिक्स। बोला आई एम फिक्सिंग माई ड्रेस। कैसे I बोलूंगा? am fixing my hair. अभी पार्टी में चल रहा है ना, आई एम फिक्सिंग माई हेयर, एवरीबॉडी। I am fixing my hair. अंजलि मैडम ढंग से कर लो, बाल बाल चल रहे हैं, पार्टी में लेट हो रहे हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, आप ऐसे करो, मैं ऐसे करूं, लड़के तो ऐसे करते। अरे बोला आई एम फिक्सिंग माई हेयर। कैसे I बोलेंगे? am fixing my. आकांक्षा मैडम आपको नहीं चल रहा? आप नहीं चल रहे हो ना, बाल ठीक करो तब लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं, बोलो आई एम फिक्सिंग माई Hair. ड्रेस ठीक कर लो। I fixing my. फैशन में डिफेक्ट भी आ जाता है ना, वो कहते पीके। हाँ, फैशन खराब हो गया था उनका। हाँ, तो उसने उसका फैशन फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया था? फिक्स। हाँ, तो ऐसे फैशन को आप ठीक करो, फैशन नहीं, फैशन, वहां पे फैशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ड्रेस को ठीक करो, ठीक करो,
मतलब उसको एक बढ़िया तरीके से कर रहे हो ना, बाल वाल को सेट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फिक्स। क्या बोलेंगे? Fix. बोलो आई एम फिक्सिंग माई हेयर। फिर से I बोलो। am fixing my hair. बाल तो मैंने ठीक कर लिया ना, हो गया ना ठीक? I have बताओ ना। fixed. आई हैव फिक्स्ड माई हेयर। कैसे बोलेंगे? I have fixed my. वन सेकंड एवरीबॉडी। I have fixed my. खुजली कर रहा हूँ। Scratching my hand. अरे खुजली कर लो ना। Scratching my hand. खुजली हो रही कमर में करो, कमर में नहीं। देखो कुछ लोग कह रहे हैं आई एम इचिंग, ये गलत हो गया। और बहुत सारे आपने वीडियोस में भी देखा होगा, लोग कहते हैं आई एम इचिंग। देखो आई एम इचिंग गलत क्यों है? इच का मतलब खुजली होना। इचिंग तो आप तब बोलोगे जब आपको खुजली हो रही है। आई एम इचिंग तो अलग सेंस में कि मैं खुजली हो रहा हूं, सेंस नहीं बनी। या तो आप बोलोगे कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, अभी कर नहीं रहे आप, वो खुजली हो रही है। माई हैंड इज इचिंग। कैसे बोलेंगे? My hand is itching. यानी दिस पार्ट इज इचिंग, माई हैंड इज इचिंग, सर में खुजली हो रही है। लेकिन आप उस खुजली को कर रहे हो तो स्क्रैच कर रहे हो आप उसको, स्क्रैच एंड इच बोलते हैं। मतलब मैं खुजली कर रहा हूँ, आई एम कर लो ना खुजली, आई एम स्क्रैचिंग एन इच। फिर से बोलो। I am scratching an itch. हाँ, फिर से बोलो। I am scratching an itch. करो खुजली। हाँ, और डंकी जगह खुजला ना। हाँ, आई एम स्क्रैचिंग एन इच। फिर से बोलो। हाँ, फिर से बोलो आई एम स्क्रैचिंग एन इच। फिर से बोलो। I am scratching an itch. खुजली कर ली मैंने तो। I am scratching. आई हैव स्क्रैच्ड एन इच। कैसे बोलेंगे? I अच्छा जी, जब मैंने कहा सिर्फ खुजली कर रहा हूं तो स्क्रैच एंड इच लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बॉडी पार्ट को लगा रहे हो, सर में खुजली कर रहा हूं तो फिर इच हट जाएगा, वो बॉडी पार्ट आ जाएगा ना। आई एम स्क्रैचिंग माई हेड, हाथ पे कर रहा हूं, आई एम स्क्रैचिंग। my hand. करो फिर, झूठ नहीं बोलना किसी को, कर रहे हो तो ही तो आईएनजी लगेगा। बोलो आई एम स्क्रैचिंग माई हैंड। अनीता मैडम कर ली खुजली? हो गई ना काम? काम डन, खुजली हो गई। ओके, हैव लगा दो। बोलो आई हैव स्क्रैच्ड एंड इच कह लो या माई हैंड कह लो, माई हैंड जो भी हाँ जिसने किया, ठीक है। हाँ जी, दूसरी बात, जो फिक्स है, फिक्स का कोई एक मीनिंग नहीं होता। आंचल, फिक्स के बहुत सारे मीनिंग होते। कितने? बहुत सारे। ऐसे हाथ में बड़ा करो, बहुत सारे, a lot of, क्या बोलते हैं? a lot of, a number of meanings, क्या बोलते हैं? बहुत सारी को, बहुत बार को हम बोलते हैं नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको 1000 बार कह लिया, बोल लिया करो भाई, बोल लिया करो प्लीज, है ना। तो मैंने कहा 1000 बार, कैसे बोलूंगा? आई हैव सेड, आई हैव सेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। कैसे बोलूंगा? I have said a number of times. यानी बार बोल लिया, है ना। ये देखो फिर भी खो जाता ख्यालों में। कैटरीना के सपने ले रहे हैं बैठ के, इसको बोलते हैं मून ओवर। क्या बोलते हैं? Moon over. बोलेगा मूनिंग ओवर सर। क्या I am बोलेगा? moving over. सपना ले लिया, बाहर आ गया। तन्नू मैडम कह रही सर गुस्सा मत करो, गुस्सा इसलिए करना पड़ता, खो जाते हैं। बताओ क्या करूं? सब बोल रहे हैं, ऐसे सोच रहा है कोई। कर लिया, सपना ले लिया, बोलो आई हैव मून्ड ओवर। क्या बोलेगा? I have moved over. काम हो गया ना। आई हैव मून्ड ओवर। अच्छा, फिक्स की हम बात कर रहे थे। एक तो फिक्स का मतलब क्या था? चीज को ठीक करना, है ना, सेट कर रहे हो कोई चीज को। एक फिक्स का मतलब होता है जब आप कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे हम पार्टी करेंगे कल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? Party. हाँ, I'm fixing a party for tomorrow, right? Yes, sir. Everybody, अंजलि मैडम, you are invited. Everybody invited, right? सभी आ जाना, ठीक है खान सर। हाँ, तो कल पार्टी होगी। क्या होगी कल? Party. हाँ, तो कल मैं पार्टी दे रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो आई एम फिक्सिंग अ पार्टी फॉर Tomorrow. टुमारो। कैसे बोलूंगा? I am fixing a party. तो यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल हम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समझे ना। ऑर्गेनाइज उस चीज को करना। फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड, बोलते हैं ना, हेल्ड, हेल्ड का काम कर रहा है ये। ऑर्गेनाइज, तुम क्या बोल रहे हैं? वी आर फिक्सिंग, कल मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल काम, ठीक है ना। वी आर फिक्सिंग अ मैच फॉर टुमारो। कैसे बोलेंगे? We are फिक्सिंग अ मैच फॉर टुमारो। कल पार्टी कर रहे हैं, वी आर we are फिक्सिंग अ पार्टी फॉर टुमारो। नहीं, हम नहीं, मैं कर रहा हूँ भैया। कभी आ जाओ, बोलो आई एम फिक्सिंग अ पार्टी फॉर टुमारो। कल की पार्टी मैंने फिक्स कर दी है भैया। बोलो कैसे बोलूंगा? आई हैव फिक्स्ड अ पार्टी फॉर टुमारो, राइट। आई फिक्स अ पार्टी फॉर। tomorrow. इसके अलावा फिक्स को हम यूज करते हैं किसी चीज में छेड़खानी करना, बदलाव कर देना, हेरा फेरी कर देना, राइट। जैसे कि भाई अंजलि को जेल में ही रहने दो, जैसे ही बाहर आएगी सबूतों को छेड़ेगी, सबूतों के साथ क्या कर देगी? छेड़खानी करेगी लड़की। पर करूंगी क्या? जेल में भी चलती है अपनी, रात को बाहर थी, वापस अंदर आ गई दिखाने के लिए, तो छेड़खानी तो कर दी सर मैंने। आई हैव फिक्स्ड द एविडेंस। सबूत क्या होते हैं? Evidence. एविडेंस। एक गलती मत करना, एविडेंसेस मत बोलना, सबूतों को। एविडेंस एक होता हो तो भी एविडेंस, सबूत ज्यादा होंगे तो भी एविडेंस ही रहता है, प्लूरल नहीं होता इसका एसियस, राइट। ठीक है, एसियस नहीं लगता इसमें प्लूरल बनाने के लिए। और भी वर्ड बताए थे ना मैंने, जैसे शीप होता है, एक भेड़ होगी तो भी शीप, ज्यादा है तो भी शीप, एक मछली तो भी फिश, ज्यादा है Fish. तो भी फिश, राइट। तो फिश में भी एसियस लगता है हालांकि, लेकिन अलग केस में लगता है फिर। या तो मछली आप पकड़ते हो, एक्शन को यूज कर रहे हो, मैं मछली पकड़ता हूं, आई फिश,
यू फिश, आप पकड़ते हो, वो पकड़ता है तो ही फिशेस। वो उसमें एक्शन का काम कर रहा है ना, उस समय उसको प्लूरल नहीं बना रहे, हम तो बता रहे कि वो क्या काम करता है। या फिर फिश में एस तब लगता है जब हम बात कर रहे होते हैं क्या, जब मछलियों की बात ना करें, हम मछलियों की प्रजातियों की बात करें। समझे मेरी बात? जैसे कि मैं कहूं कि मैंने बहुत सारी फिशेस खा ली, बहुत सारी खाई मैंने, बहुत मछलियां खाई। आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ, क्या हो जाएगा, फिश होगा, मछलियां बोला है मैंने। आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियां खाई। क्या मैंने यहाँ प्रजातियों की बात की? मैंने क्या बात की? मैंने बहुत सारी मछलियां खाई। अगर मैंने कहा कि मैंने अलग अलग प्रकार की मछलियां खाई, अलग अलग प्रजाति की, एक झींगा थी, एक वेल थी, वेल तो नहीं खाई जाएगी, एक स्टार थी, है ना, हाँ जो भी है, चलो 5-7 ले लो, जो भी। तो मैंने अलग अलग प्रजातियों की मछलियां खाई, अगर मुझे ये कहना है तो मैं फिशेस बोलूंगा। खाली बोलो आई हैव, हाथ पे ओह आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ फिशेस। अगर मैंने कहा अलग अलग प्रजातियां, डिफरेंट फिशेस, तो यहाँ पे प्रजातियों के लिए हम यूज करेंगे फिशेस, ना कि मछलियों के लिए। अगर मैंने कहा मैंने बहुत सारी मछलियां खा ली, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ फिश, फिशेस नहीं फिश, ठीक है ना, प्रजातियों की बात नहीं, मैं बहुत सारी मछलियों की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर मैंने बोला अभी कौन सा वर्ड था जिसपे हम एस नहीं लगा रहे थे, एविडेंस। ऐसे ही एविडेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आजकल, एविडेंस की, खोया मत करो, बोलते रहा करो, बोल एविडेंस, क्या बोलते हैं, देखो मैडम सिएस्टा ले रही है तन्नू मैडम, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, मुंह रख के से सो गई तो। हाँ, तो इसको बोलते हैं एविडेंस, क्या बोलते हैं, एविडेंस। एविडेंस का प्लूरल एविडेंस ही रहेगा। तो मैंने सर फिक्स कर दिए सारे एविडेंस, सब बदल दिए, घुमा दिए, है ना, पलट दिए, आई हैव फिक्स्ड द एविडेंस। इसके अलावा फिक्स को हम यूज करते हैं किसी को चाय पानी देना। क्या देना, चाय पानी। कौन से वाली चाय पानी, वो वाली चाय पानी नहीं, रिश्वत। ये इंग्लिश के भी तो मुहावरे होते हैं ना, अब अंग्रेज में देखो, आपको तो इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी है, लेकिन पता नहीं चलता हमें कि भाई साहब को लेके जाओ चाय पानी दो, कोई बड़े ऑफिसर आगे पकड़े गए आप चोरी करते हुए, कुछ करते हुए, है ना, फ्रॉड करते हुए, फ्रॉडलेंट, कोई बात नहीं भाई साहब, ये लो गड्डी दो, निकालो भाई साहब को चाय पानी दो, क्या दो भाई साहब को, चाय पानी। तो यहाँ पे चाय पानी का मतलब क्या है, फिक्स कर दिया आपने, चिंता मत करो, फैसला हमारे हक में होगा, फैसला बोलो भाई सर, जज को फिक्स कर दिया मैंने, आई हैव कर दिया, आई हैव फिक्स्ड द जज, कैसे बोलूंगा, आवाज नहीं आ रही, फिक्स्ड। इसके अलावा चीजों में हेर फेर किया, पैसे खिला देना, उसको खराब कर देने को भी हम फिक्स यूज करते हैं, गलत सेंस में, मैनिपुलेट करना, वही सेंस हो गया एक तरीके से। मैच फिक्सिंग सुना आपने, मैच फिक्सिंग हुई थी, समझे ना, रिजल्ट्स वगैरह में आप जब छेड़खानी कर रहे हो तो मैच फिक्सिंग कर रहे हो, रिजल्ट फिक्स हो जाते हैं। नौकरियों के रिजल्ट भी फिक्सिंग हो रहे हैं आजकल, कि भाई पढ़ने वाला रह रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहे, पैसा लेके आए, 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, 20 लाख दिए, उनको नौकरियां मिल रही हैं, वो क्या है, फिक्सिंग है सारी, वो क्या है, है ना, तो इसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग। क्या बोलेंगे, क्रिकेटर्स बिक जाते हैं कई बार, है ना, और हार जाते हैं क्योंकि उनको करोड़ों अरबों खरबों मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग। क्या बोलेंगे, तो फिक्स का कोई एक यूज नहीं है, फिक्स के बहुत सारे यूज है। फिक्स को वहां भी यूज करते हैं हम, कोई चीज फिक्स लगा दी उसके अंदर, फिक्स फिट कर दी एक तरीके से, है ना, बिल्कुल फिक्स आया उसके अंदर। एक और फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना या उसको बेटर कर देना। रिपेयर की जगह डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, फिक्स। मैंने अपनी कार ठीक कर ली भैया, मुझे जरूरत है तुम्हारी, समझे, आई हैव फिक्स्ड माय कार, मुझे कोई मैकेनिक नहीं चाहिए, समझे, कर ली मैंने अपने आप ठीक, 10 दिन से बुला रहा था, आ नहीं रहा था, खुद ही कर ली मैंने, आई हैव फिक्स्ड माय कार, कैसे बोलूंगा, आई हैव, चल बोलो, पोर्ट को फिक्स कर रही है, क्या कर रही है, फिक्सिंग द पोर्ट, टेढ़ा हो रखा तो उसको सीधा कर रही है, भी फिक्स ही है, उसको अच्छे से रख रही है, बेटर कर रही है, सही तरीके से रख रही है ना, मैनेज करे, ऑर्गेनाइज करे, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स लगा देंगे। एक वो भी आती है ना चिपकाने वाली, ठीक कर लो, रिपेयर कर लो अपनी चीजों को, फेंको मत, है ना, कोई वो एक एड भी थी, वो मतलब वो नौकरानी आती है, ओए मम्मी ये तो सारी मेरी चीजें हैं, हाँ तुमने फेंक दी, उसने चिपका ली, रिपेयर कर ली, है ना, वो उसके चश्मे उसमें सब ठीक करके आ जाती है, उसको ठीक करना, रिपेयर करना, इसको फिक्स क्या बोलेंगे, हाँ वंस अगेन, तो मैंने जज को फिक्स कर दिया, मतलब ठीक कर दिया ना। यहाँ पे मतलब क्या है, रिश्वत खिला दी उसको, क्या हो गया इसका मतलब, रिश्वत, यानी कि मतलब उसको रिश्वत खिलाने को एक और तरीके से बोलते हैं गिव ब्राइब, सिंपल ब्राइब, ठीक है ना, ब्राइब क्या होता है, रिश्वत देना, गिव हो जाएगा, मैं रिश्वत दे रहा हूं, तो जब पुलिस वाले पकड़ ले तो भाई साहब 200 रुपए ले जाने दो, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग ब्राइब, कैसे बोलेंगे, मैंने लूंगा, पीछे मुड़ रहा हूँ, पॉकेट में डाल दो, चुपचाप पीछे पॉकेट में डाल देते हैं ना
हाँ निकलो निकलो निकलो। आई हैव गिवन, काम हो गया। I have आई हैव given. गिवन ब्राइब। कैसे बोलूंगा कोमल, बोलो। I have given. वंस अगेन एवरीबॉडी। इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, गिव मनी अंडर द टेबल। Give money under the table. मतलब कि हम आमने सामने बैठे हैं टेबल पे किसी डिपार्टमेंट में, है ना, ऊपर बात चल रहा ना भाई, पैसे वैसे मैं रिश्वत नहीं खाता, नीचे से ले, नीचे टेबल के नीचे से बात चल रही है, ठीक है ना, ऊपर कैमरे लगे, ऊपर देखो, ऊपर वाला सब देख रहा है, बोलो ऊपर वाला। So they नीचे से पैसे आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द टेबल क्या बोलते हैं? वंस अगेन, मैंने पैसा दे दिया अंडर द टेबल। आई हैव गिवन मनी अंडर द टेबल। मैं रिश्वत दे रहा हूं तो आई एम गिविंग मनी अंडर द टेबल। अब देखो जरूरी नहीं कि वहां पे टेबल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बना उस वजह से ये इडियम निकल के वहां से आया कि पैसे लोग नीचे नीचे पकड़ लेते थे, ठीक है ना, टेबल के नीचे से। लेकिन टेबल ना हो तो वहां भी वही इडियम यूज किया जाएगा, उन्हीं प्रोवर्ब्स को हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अब सर टेबल नहीं तो मैं क्या बोलूं, मैं टेबल का कोई कनेक्शन नहीं है। उसका मतलब क्या है? रिश्वत देना। चाहे आप सड़क पे पेड़ के नीचे खड़े होकर पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हो तो भी क्या बोलोगे? आई हैव गिवन मनी अंडर द टेबल। दे रहा हूं तो I have given. दे रहा हूं, आईएनजी लगाओ, आई एम गिविंग मनी। दे दी तो आई हैव गिवन। कैसे बोलेंगे? I have given. अच्छा, कार तो बाद में, दिमाग को ठीक करो तुम लोग। कर लिया दिमाग ठीक? तो कर लिया। आई हैव फिक्स्ड माय ब्रेन या माइंड, जो भी कहना चाहो, कर रहा हूं तो आई एम फिक्सिंग। तो फिक्स समझो है ना कितनी जगह पे यूज करते हैं। अच्छा, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कर दी, कैसे बोलूंगा? I have fixed. आई हैव फिक्स्ड माय कार। मैंने अपनी घड़ी रिपेयर कर ली, ठीक हो। आई हैव फिक्स्ड माय वॉच। कहा जाता है, पता किसने किया था फिक्स जजेस को? सलमान खान ने। सोच के देखो कितनी पावर है पैसे की, है ना। केसेस चल रहे हैं बट उसने क्या कर रखा है? सब कुछ फिक्स कर रखा है ना। शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था ड्रग्स केसेस में, बल्कि बेचारा वही गायब हो गया, आईएएस ऑफिसर जो था, है ना। तो उसने क्या कर दिया? सब चीजों को फिक्स कर दिया। तो सर मैंने जजेस को फिक्स कर दिया। बोलो आई हैव। मैंने क्या कहा? एक वर्ड का कोई मीनिंग जरूरी नहीं कि उसका वही मीनिंग हो, लेकिन यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है उमर भैया। जैसे मैंने कहा आई डोंट ड्राइव, आई फ्लाई माई कार। तो हालांकि कार के लिए फ्लाई यूज नहीं होता, लेकिन आप सेंस समझ गए, है ना। वो कितना मोटा हो गया देख। योर बैली इज लुकिंग आउट ऑफ योर शर्ट। जो आपकी बैली है बाहर देख रही है, बाहर पेट देखता थोड़ी ना, पेट की आंखें थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सेंस समझ गए, समझे ना। यहाँ पे सेंस क्या है कि हाँ, पेट बाहर निकल गया। किसी हम कहते हैं बहुत बड़ा पेट छोड़ गया, तो छोड़ गया कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? छोड़ गया। उस छोड़ने के सेंस में हम समझ गए कि छोड़ने का मतलब क्या है, कि मतलब पेट निकल गया, तोंद बाहर आ गई है। तोंद को बोलते हैं पौंच। क्या बोलते हैं? पौंच। PAUNCH। बोलो PAUNCH, पौंच। तो ऐसे ही भैया मैंने उसको इतने मारे, मान नहीं रहा था, कर दिया उसको सेट, कहते ना सेट कर दिया। दो पैक लगाए, सेट हो गया। 2 पैक लगाए, सेट हो गया। तो वहां पे सेट होना मतलब वही फिक्स हो गया। उसको 2 चांटे लगाए, फिक्स हो गया। सो आई हैव फिक्स्ड हिम। तो कर सकते हो सर, कैसे बोलेंगे? आई हैव आई स्लैप्ड हिम ट्वाइस। बोलो 2 थप्पड़ मारे ना, आई स्लैप्ड हिम ट्वाइस। ऐसे हाथ करो, 2 थप्पड़ मारे सर, आई स्लैप्ड हिम ट्वाइस। आई हैव फिक्स्ड हिम। क्या कर दिया? कर दिया उसको, चिंता मत करो, कुछ नहीं बोलेगा आप। आई हैव फिक्स्ड हिम। कैसे बोलेंगे? रिश्वत देना इज कॉल्ड फिक्स, है ना। तो मैं जज को रिश्वत दे रहा हूं तो आई एम फिक्सिंग द जज, और दे दी है तो आई हैव फिक्स्ड द जज। कैसे बोलेंगे? छेड़खानी करना इज कॉल्ड फिक्स। सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहा हूं मैं, आई एम फिक्सिंग द। आराम से बोलना, सुन लेंगे फिर। सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? अब चिल्ला दो ना, आई एम फिक्सिंग द एविडेंस। फिर से बोलो, बोलो आयुषी, बोलो आई एम फिक्सिंग द एविडेंस। कैसे बोलेंगे कुलदीप मैडम? बोलो आई एम फिक्सिंग। क्या कर रहा हूँ? फिक्स एविडेंस। फिक्स द एविडेंस। कर दिए, चुपचाप निकलो यहाँ से। कर दिया सबूत सारे छेड़खानी कर दी। बोलो आई हैव फिक्स्ड द एविडेंस। वंस अगेन एवरीबॉडी, निकले सबने? ओके, देखो मैम, होता है गो बाय। क्या होता है? Go by. बजट। Go by budget. मतलब बोलो जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, है ना। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। इसका मतलब क्या है कि आजकल के लोगों को देखना क्या करते हैं। पड़ोसी लिया 15 लाख की कार, अच्छा बेचो आज किला, आज प्लॉट बिकना चाहिए, हम लेके आएंगे, कम से कम 5-7 लाख ऊपर तो होनी चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए उमर भैया हम क्या कर रहे हैं? अपने बजट को खराब कर रहे हो। पूरी जिंदगी काफी लोग दुखी रहते हैं, बेच बेच के घर बना रहे हैं, बेच बेच के। कुछ लोग तो पूरी उम्र काम कर रहे होते हैं, जब लास्ट में फंड आता है बुढ़ापे में, उसका बड़ा सा मकान कोठी बना देते हैं, है ना। वो मतलब एक सेंसेबल तरीका नहीं होता है पैसे को अच्छे से यूज करने का।
हम उन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों में मतलब देखकर हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा, और कुछ रेपुटेशन नहीं बढ़ता। कई बार देखना घरों में शादियों में हम इतना पैसा लगा देते हैं, कितना ही पैसा लगा लो कोमल मैडम, कितना ही पैसा, लेकिन बुराई करने वाले कह के ही चले जाते पनीर बेकार, पनीर बेकार था। कितना ही अच्छा बना लो, सामने वाले कह के जाए हमारा हलवा बड़ा अच्छा था। इनके में पनीर में मजा नहीं था ना। हमारी चिंटू की शादी देखी थी, कमी जरूर निकाल के जाएंगे, कमी जरूर निकाल के जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भैया क्या मत करो, डोंट डोंट नहीं गो बाय योर बजट। जितनी चादर उतने पैर पसारो, दुखी नहीं रहोगे। दिखाने के चक्कर में आईफोन मत लो, नीड है तो लो। दिखाने के चक्कर में गाड़ी मत लो, नीड है तो लो। जिस हिसाब से लो उस हिसाब से लो। यानी दिखाना चाहे कितना ही करो, दिखाना कभी कम नहीं होता, और देखने वाले को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सच बताऊं तो मैं खुद में लगता है क्रेज भी रहता है, वो 1-2 महीने की बात होती है बस। 1-2 महीने आपको लगता है कि मैंने गाड़ी ले ली, सामने वाला देख रहा है, उसके बाद कोई नहीं पूछता, वो गाड़ी भी बिक जाती है। और फिर लोग कहते हो रहे बिक गई ना गाड़ी लेके आया। तो मतलब आप इंप्रेस करने के लिए ना लें, अपनी नीड के हिसाब से लें। पहले इनकम सोर्सेज को डेवलप करें, वहां से फिर चीजों को लोगे तो अच्छा भी लगेगा, राइट। तो इसलिए गो बाय योर बजट। क्या बोलते हैं? Go by your budget. इससे बोलो, Go by भाई मैं तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने बजट के हिसाब से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माय बजट। जैसे बोलो, लोग क्या भी देते हैं, सामने खुश होकर दिखा देंगे आपके आगे, तो बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत अच्छा किया, क्या पीछे बोलेंगे हाँ कौन सा कमा के ले आया है ना। माँ बाप की जमीन पड़ी थी दादा की, वो बेच के ले आया। कौन सा इसने अपनी मेहनत से लेके आया? जो मेहनत से लेकर आएगा उसकी वैल्यू होगी, राइट। लेकिन आप सोच रहे हैं हमारी वैल्यू हो रही है, नहीं हो रही, वो सिर्फ आपके आगे आगे बोल रहे हैं लोग। तो मैं तो भाई अपने हिसाब से जा रहा हूँ, अपने बजट के हिसाब से। बोलो, आई एम गोइंग बाय माय बजट। फिर से बोलो, मैंने तो अपने बजट के हिसाब से खर्चा किया है। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म किया है तो काम हो गया ना। आई हैव गॉन बाय माय बजट। फिर से बोलो, वंस अगेन। इसको एक तरीके से और बोलते हैं, एक इडियम और होता है इंग्लिश में, कोमल मैडम, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। क्या बोलते हैं? कपड़े के हिसाब से कोट को काटो भैया, ठीक है ना। फिर से बोलो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू। तो कट इसमें एक्शन है, मैं तो अपनी जितनी चादर उतने पैर पसार रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम कटिंग आई एम कटिंग माय कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। कैसे बोलेंगे चिंटू? आई एम कटिंग माय कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। कोई नहीं लिखेगा, बोलने पे ध्यान। cutting my coat according to cloth. भाई मैं तो बजट के हिसाब से गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। आई हैव I have कट ना आई हैव कट माय कोट cut my coat अकॉर्डिंग टू। कट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, सेम होती है ना। तो मैंने अपने कोट को क्लॉथ के अकॉर्डिंग काटा है, सेंस ये बना रहे है ना। बोलो, आई हैव I have कट माय कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। तो इसलिए अनीता मैडम आपको ध्यान रखना, लिखने पे थोड़ा कम फोकस रहेगा तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, अदरवाइज हाथ लगाओ ऑल इन वेन, है ना। अच्छी, तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं। बोलो, आई एम कटिंग माय कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। मैंने काट लिया तो आई हैव कट माय कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। एक और तरीका क्या था? गो बाय बजट। बजट के हिसाब से जाना, सिंपल वही बात है ना भाई। मैं तो बजट के हिसाब से खर्चा कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय बजट, यानी कि जितनी चाहते उतने पैर पसार। भैया मैंने तो बजट के हिसाब से खर्चा किया है, यानी कि बजट के हिसाब से गो किया है। बोलो, आई हैव गॉन बाय बजट। फिर से बोलो, आई हैव गॉन बाय बजट। कैसे बोलेंगे तुषार? मैंने इसलिए तुषार कह के बोला क्योंकि मैंने आप करेक्ट किया था बाय, आप माय बोल रहे हो अभी भी। आई हैव गॉन बाय, या फिर बाय के बाद माय लगाओ। आई हैव गॉन बाय माय बजट, समझे ना। वंस अगेन, ओके। ऐसे ही कोई भी काम देखो उमर भैया, कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे खान करने अंगड़ाई तोड़ ली, क्या कर ली? बोला नहीं सर, आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी। अंगड़ाई तोड़ो, आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी। देखो ये होता है उल्टा बोलना। स्क्रैच क्या था? खुजली करना था, तो अंगड़ाई तोड़ना स्क्रैच कैसे हो सकता है? अब स्ट्रेच कह रहे हैं हम। सुना भी करो तुषार, बोलो आई एम, ऐसे हाथ करो, आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी। अंगड़ाई तोड़ ली मैंने, आई हैव स्ट्रेच। बोलो, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे कजरा रे मेरे कारे। ऐसे करो, मेरे कारे कारे नैना। ऐश्वर्या क्या करिए अंजलि मैडम उसमें? बोली मेरी अंगड़ाई ना टूटे। क्या करिए? कोई नहीं, हम तो तोड़ रहे हैं, अंगड़ाई तोड़ो। बोलो, आई एम स्क्रैचिंग माय बॉडी। ओहो, आई एम स्क्रैचिंग कर रहा हूं मैं भी स्क्रैच कर रहा हूं। सच में कहा किसी ने, खान भैया संगत ही कहा सर,
पढ़ता है। बोलो कंपनी डज अफेक्ट, राइट एवरीबॉडी। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्क्रैचिंग, आई एम स्ट्रेचिंग। बोलो अरे स्ट्रेच, बोलो आई एम स्ट्रेचिंग माय बॉडी। अंगड़ाई तोड़ ली, आई हैव स्ट्रेच्ड माय बॉडी। अब मैं अपने कपड़े अपने तो ठीक कर लूं, कर रहा हूँ आई चीज। बेल्ट बेल्ट घूम गई थोड़ी सी ना। आई एम फिक्सिंग माय ड्रेस। फिर से बोलो, बोलो ना, कर रहे हो तुम, झूठ क्यों बोल रहे हो? करते वक्त बोलना है ना, करो ऐसे, ड्रेस ठीक करो। फिक्सिंग माय बालों को, आई एम कर लिया मैंने, तो कर लिया। आई फिक्स माय ड्रेस। अरे भैया रफल पे कहां से आगे खान सर, अभी फिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आई एम फिक्सिंग माय हेयर, कर दिया तो आई फिक्स माय हेयर। फिर से बोलो, हाँ तो किसी इंसान को भी फिक्स कर दो उमर भैया, कैसे समझा के डांट के जैसे भी करके चाटे वाटे मार के आपने फिक्स किया था, किसी को बता रहे थे। हाँ तो मैंने फिक्स कर दिया है, फिक्स। जैसे बोलो, हाँ मैं फिक्स कर रहा हूँ इसे, आई एम फिक्सिंग। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बजट के हिसाब से खर्चा कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माय बजट, मैं अपने बजट के हिसाब से गया हूँ, तो आई हैव गॉन बाय माय बजट। कोमल मैडम उबासी तो ले ली, बोला नहीं लेकिन, है ना। कितनी बार समझाऊंगा, जो कर रहे हो तो आंजी लगाना। बोलो उबासी ले ली तो कुछ भी हो बोलना जरूर है। तो मैंने अपना बदला ले लिया, कैसे बोलूंगा, आई हैव टेकन माय रिवेंज। कैसे बोलेंगे, मैं बड़ा शरारती था बचपन में, अब तो खैर सीधा हो गया हूँ, लेकिन बचपन तो मेरे भैया ऐसा ही होता, पता नहीं, सोच के भी कई बार तो हैरानी होती कैसा था मैं। तो मैं क्या था बचपन में, बड़ा ही शरारती था। मिस्चुवस बोलते हैं शरारती को, क्या बोलते हैं, मिस्चुवस। बिच्छू नहीं, मिस्चुवस, मिस्चुवस, मिस मिस्टर की मिस, मिसेस बोला मिस। आप लोग इसको बोलते हो मिस्चीवियस, क्या बोलते हो, इट्स नॉट मिस्चीवियस। एक तो होता है शरारती नोटी, क्या होता है, नोटी। ये नोटी का बड़ा भाई होता है मिस्चुवस। मतलब नोटी तो शरारती है, बच्चा नटखट से नादान है, मिस्चुवस होता है खुराफात। क्या होता है, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे देखोगे शरारती होते हैं, नोटी, राइट। बट अगर आपने देखो सिंह चैन, एक बार बैन कर दिया था सिंह चैन, वो तो बाद में सुधरा है क्योंकि बैन कर दिया था कि भाई थोड़ा कम हरकतें दिखाएंगे उसके, लेकिन पहले वैसे से हरकतें करता था, बच्चे बिगड़ने लगे थे उसको देखकर बहुत ज्यादा। तो वो क्या था, ही वाज मिस्चुअस। क्या था वो, ही वाज मिस्चुअस। एवरीबॉडी, तो मैं क्या था, मिस्चुअस। इन वर्ड्स की टेंशन मत लेना, आगे पास पीछे फिर आ जाएंगे। आज हमारा मेन फोकस आईएनजी और हैव पे रहना चाहिए, हैज पे भी नहीं। मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस मैंने कर लिया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं चाय पी रहा हूँ गर्मा गर्म, आई एम टेकिंग होटम होटी। गर्मा गर्म है ना, होटम होटी। आई एम टेकिंग, लिख लिया क्या? देखो लिखने वालों के साथ बड़ी गलतियां होती है, कुछ तो लिख के बैठ जाते हैं, होटम होटा आपने बताया था, है ना, होटम होट नहीं होता। इट्स पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं, गर्मा गर्म को बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं, पाइपिंग हॉट। तो मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय, आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। फिर से बोलो, देखो उमर भैया वही बात है, पाइपिंग हॉट टी इंसानों के लिए यूज नहीं होता, बट मैंने क्या कहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी वर्ड को यूज कर सकते हो, राइट। जैसे बोलो सर आज तो गर्मा गर्म लग रहे हो, यू आर लुकिंग पाइपिंग हॉट। बोलो, अब है तो नहीं इंसानों के लिए, बट हमने यूज कर दिया, समझे ना, क्योंकि यहां से सेंस क्लियर हो रही है। आंचल, आंचल बोलने पे ध्यान, यहाँ पे क्या हो रही है, सेंस क्लियर हो रही है कि हम किस वे में करना चाह रहे हैं। कोई तैयार हो क्या, आज तो बोलो, ओहो आज तो क्या लग रहे हो, पाइपिंग हॉट। बोलो, यू आर लुकिंग, एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टच वुड तो कह दिया करो, नजर लग गई तो ऐसे हाथ निकाल। मैं तो एक ग्लास की वजह से निकाल रहा हूं, आप तो दोनों निकालोगे ना। तो टच वुड क्या बोलेंगे, नजर ना लगे, टच वुड है ना। हाँ, नो कोन वुड, राइट। नो वुड भी कह सकते हो, टच वुड भी कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो कैसे बोलेंगे कि मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। गर्मा गर्म चाय पी ली मैंने, आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट टी, पी ली। I have taken piping hot tea. I have taken piping hot tea. अब मैं क्या कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ अपने ग्लास में, है ना। पानी डालना, डालना क्या होगा, पोर। क्या होते हैं, पोर। बोलो, देखो 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 कमाल की बात है,
पोर का मतलब होता है पानी डालना, लेकिन अगर हमने ऐसे बोला इट इज पोरिंग, क्या बोलेंगे? इट इज पोर या इट इज पोरिंग डाउन, कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है बारिश हो रही है। फिर क्या होता है? बोलो बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग भी कह सकते हैं, हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग बारिश के। हाँ तो बोलो इट्स रेनिंग, क्या कह रहे हो उमर भैया? इट्स पोरिंग डाउन, कैसे बोलेंगे? It's pouring down. इट्स पोरिंग एवरीबॉडी। It's pouring down. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, है ना? आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, डाल दिया मैंने। I have poured. आई हैव पोर्ड, काम हो गया। बोलो Poured. अंजलि, आपके नाम का कोई और बोल रहे हैं? बोलो, आप ही बोल लो, भगवान ने मुंह दिया है, बोलो आई हैव पोर्ड, कैसे बोलेंगे? I have poured. वंस अगेन। I have फिर poured. तन्नू मैडम कहेंगी गुस्सा मत करो सर, इतनी बार कह चुका हूं, है ना अंजलि? बोलो पानी डाल दिया मैंने ग्लास में। I have poured. बोलो मैं सर अपने चादर जितनी है उतने पैर पसार रहा हूँ। आई एम I have pouring. भाई, मैं तो अपने बजट के हिसाब से खर्चा किया है। आई हैव गॉन बाय बजट। ओके गाइस, लिसन टू मी, आई वांट टू पिक योर ब्रेन, आई वांट टू पिक योर ब्रेन। आई वांट टू पिक योर ब्रेन का मतलब क्या हुआ? पिक होता है उठाना भी होता है वैसे तो, लेकिन जब अप लग जाता है तो इसका मतलब उठाना प्रॉपर होता है, उठाना की चीज को। वैसे पिक अकेला यूज करते तो चूज करने की सेंस जाती है, राइट? सेलेक्ट करने की सेंस जाती है। लेकिन आई वांट टू पिक योर ब्रेन, यहाँ पे क्या है, मैं आपका ब्रेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, सेंस ही जाएगी। आई वांट टू टेक योर ब्रेन भी कह सकते हैं, आई वांट टू पिक योर ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन यू वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम समवन, व्हेन यू आर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, यानी किसी से सलाह ले रहे हो, किसी से कोई सजेशन ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो उसके बारे में, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम बोलते हैं पिक ब्रेन। क्या बोलते हैं? Big brain. इसे बोलो। Big brain. हाँ तो मैं उससे सलाह ले रहा हूँ, कैसे बोलूंगा? आई एम टेकिंग Brain. हिज, या फिर हर, लड़की है तो, है ना? ब्रेन, कैसे बोलूंगा? आई एम टेकिंग हिज ब्रेन एवरीबॉडी। I am picking his brain. हाँ तो मैंने उससे सलाह ले ली तो I am picking. आई हैव पिक्ड हिज ब्रेन, राइट? कैसे बोलो? I am हालांकि आप इसी बात को सिंपल वे में भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स की बात करोगे ना तो सारे ये फ्रेजेस एक्सप्रेशंस यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा ना हो गया आप उस समय सोचते हैं पिक ब्रेन मतलब दिमाग उठाएगा, चूज करेगा, क्या करेगा, क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे पिक ब्रेन का मतलब क्या हुआ? सलाह, सुझाव लेना। क्या होता है? हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेन मतलब आपसे पिक ब्रेन कर रहा हूँ, आपकी सलाह ले रहा हूँ। इट मींस आई एम टेकिंग योर एडवाइस। इसको और कैसे कैसे बोल सकते हैं हम? टेक एडवाइस, सिंपल। तो बोलो मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ, मैं उसकी सलाह ले रहा हूँ, उससे सलाह ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग हिज एडवाइस, कैसे बोलूंगा? मैंने उससे सलाह ले ली, आई हैव टेकन हिज एडवाइस, कैसे बोलूंगा? ये तो टेक एडवाइस सिंपल यूज करेंगे तो, है ना? या फिर हम कहेंगे पिक ब्रेन, क्या बोलेंगे? मैं उससे सलाह ले रहा हूँ, कैसे बोलूंगा? आई एम टेकिंग हिज ब्रेन। और मैंने उससे सलाह ले ली तो आई हैव पिक्ड हिज ब्रेन, कैसे बोलेंगे? तो पिक ब्रेन का मतलब क्या हो जाता है अनीता मैडम? सलाह लेना होता है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो मैडम, बोलते रहो। मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ, कैसे बोलूंगा? आई एम पिकिंग योर ब्रेन। मैं उससे सलाह ले रहा हूँ तो आई एम पिकिंग हिज ब्रेन, है ना? मैंने उससे सलाह ले ली तो आई हैव पिक्ड, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, जंप द क्यू। क्या करते हैं? Jump the queue. मतलब क्यू क्या होता है? क्यू, क्यू, ये वाला क्यों नहीं, क्यों भाई, क्यों है ये वाला नहीं, वो क्यों होता है? हाँ तो ये होता है क्यू। क्यू होती है लाइन। क्या होती है? लाइन को क्यू कहते हैं। जैसे मैं एक लाइन में खड़ा हूँ, खड़ा हूँ ना, खड़ा हूँ, वैसे इंग्लिश करो, इसलिए मैं खड़ा हूँ। हाँ ये भी आईएनजी में बनेगा। मैं खड़ा हूँ यानी खड़ा होने वाला काम चल रहा है अभी, ठीक है का आंसर? अब ये नहीं देखना कि सर ये तो मतलब रहा रही तो नहीं आया इसमें, कि मैं खड़ा हो रहा हूँ नहीं कह रहा, मैं खड़ा हूँ कहना चाह रहा हूँ। बाकी अंदर तो क्या है, डा हूँ, डा हूँ, डे हूँ, डी हूँ, ये तो सीखे नहीं सर हमने कभी, है ना? हाँ लेकिन ये भी क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस ही है। मैं खड़ा हूँ तो मतलब खड़ा होने वाला काम चल रहा है, सो आई एम स्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन में खड़ा हूं मैं, आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू। बट कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, देखो बहुत भीड़ है यार, जुगाड़ निकालते हैं ना। क्या करते हैं? जुगाड़ निकालते हैं यार, कैसे न करके आगे जाया जाए। तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, दो चार गालियां दे तो फिर वापस आ जाओगे, या फिर बात बन भी सकती है, ओ भाई कहाँ बीच, ओ पीछे चल, हम पागल हैं खड़े, है ना? या फिर कुछ लोग होता है, डिपेंड करेगा आपका ओरा कैसा है घुसने का, आपने जो एंट्री की है वो किस ओरे के साथ की, और मतलब आपका मतलब लेवल आपने किस हिसाब से की है वो मैटर करता है जरूर। कई बार मैंने क्या किया है, आई हैव जंप्ड द क्यू। कैसे बोलेंगे? आई हैव जंप्ड द क्यू। लेकिन वहां पे आपको साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। अंजलि मैडम मैंने क्या किया, कैसे की? मैंने पहले बोला मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लाइंड कूद रहा हूँ, मतलब कि
पीछे वालों को सारा सबको छोड़ के जो आगे लगे पड़े हैं, मैं जबरदस्ती घुस रहा हूँ, इसको बोलते हैं जंप द क्यू। क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं घुस रहा हूँ तो आई एम jumping. कई बार तो हमें घुसना भी नहीं होता, हम परेशान करने के लिए घुस जाते हैं ताकि चिल्लाए लोग। हम जब मेट्रो में जाते थे, अब तो नहीं करता, पहले बहुत करते थे, मेट्रो में जाते थे ना तो लाइन लगी होती थी, हमें जाना है दूसरी तरफ, हटना हटना भाई साहब, ऐसे खड़े हो जाते थे भाई साहब, हम तो निकल रहे थे भाई ना वो सोचे कि भाई ये बीच में कहां से घुस गया, हम तो भाई निकल रहे हैं, उधर जा रहे हैं हम तो है ना। अच्छा, जबरदस्ती देखो मैंने क्या किया, वंस एक हॉस्पिटल में जाना था, मैं बहुत लेट हो रहा था। अब जिस हॉस्पिटल में मैं गया, वहां पे जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे डॉक्टर से, मैंने पहले दिन पता कर लिया था डॉक्टर का नाम क्या है। और जब मैं वहां गया, मैं देखो बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। अब भीड़ लगी हुई थी और जिस डॉक्टर ने मुझे भेजा था, दूसरे वाले डॉक्टर, उनको मैं जानता था अच्छे से, तो उन्होंने नाम बता दिया था मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि नंबर कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया, हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में गया जहाँ पे ग्लव्स वगैरह मिलते हैं। मैंने अपने पैरों में, वो दूसरे जो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो पहनते, वो ग्लव्स पहने, हाथ में फाइल थी ही मेरे, कपड़े अच्छे पहन ही रखे थे, ठीक है, मुंह पे लगाया मास्क, सर में पहनी टोपी डॉक्टर वाली। पहले तो एंट्री की, हेलो, सीधे लाइन में खड़े हो सारे के सारे, उनको लग रहा कोई स्टाफ मेंबर आया है, एवरीबॉडी स्टैंड इन क्यू, सीधे सीधे भाई साहब कहाँ पीछे हो जाओ, सबका नंबर आएगा, हटो हटो पीछे हटो, और घुस गया मैं। और जैसे मैंने एंट्री की, मैंने कहा कि उन डॉक्टर ने भेजा है, और जिससे मैं कह रहा था उसके बगल में वो दूसरा डॉक्टर वही बैठा था जिसका नाम ले रहा था सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं कह रहा कि नेसेसर है, उन्होंने भेजा है, वो बोले ये बैठे। मैं एक बार तो शॉप में कहा, हाँ सर उस दिन मैडम ने कहा था ना आपको, हाँ तो आप तो मैंने करके बात कैसे निकल करके उसको पलटा। तो मैंने इस दिन क्या किया, जंप द क्यू, है ना। तो मैं लाइन कूद गया, कैसे बोलूंगा, आई हैव जंप द क्यू, फिर से बोलो, I have वंस अगेन, I have jumped the queue. और मैं लाइन कूद रहा हूं तो आई एम I'm जंपिंग द क्यू। कैसे बोलेंगे उमर, पहले बोला करो, आई एम जंपिंग द क्यू, फिर से बोलो। I'm jumping the queue. और जैसे बात बन गई, आई हैव जंप द क्यू। ओके, ऐसा कई बार हमने किया। एक बार हम 5-7 दोस्त थे और बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत, वहां भी जाम, मतलब सब कुछ, हम यहाँ भी नंबर नहीं आने वाला भाई। तो हमने क्या किया, एकदम खड़े हुए सीधे गुस्से में, हटो जल्दी, हटो, कोई नहीं पूछ रहे किस लिए जा रहे हैं, बस हटो हटो करो, हटो जल्दी, हटो हटो हटो, करते 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 घुस गए सारे के सारे। उनको नहीं समझ में हुआ क्या, सब पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, राजो चुप चुप चुप, जल्दी 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 जल्दी, बड़ो भाई, आज सीधे सीधे जा रहे, भागे भागे जा रहे, वो देख रहे कुछ हो रहा है, पता नहीं कुछ बात हुई है जिस वजह से लोग आगे जा रहे हैं, और कुछ स्टाफ मेंबर्स होंगे। तो जाने का तरीका आना चाहिए अंजलि मैडम, देन यू कैन जंप द क्यू। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जंप द क्यू। तो लाइन तोड़ के आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं जंप द क्यू। ओके, तो समझ गई मैं, कैसे बोलोगे सर, समझ गई मैं, काम हो गया ना। आई हैव गॉट इट, समझाना होता गेट इट, या फिर अंडरस्टैंड भी होता है, आई हैव अंडरस्टूड। क्या बोलेंगे, I am understood. आई हैव I have अंडरस्टूड, या फिर गेट का यूज करेंगे तो आई I have हैव गॉट got इट। और मैं समझ रही हूँ, अब कैसे I बोलोगे have मैडम, आई एम गेटिंग, फिर से बोलो, getting. आई एम गेटिंग। और अंडरस्टैंड का यूज करेंगे तो I am understanding. थोड़ी सी गलती होगी, बोलो, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती, सेनोरिटा, हो जाती हैं गलतियां, कोई नहीं आर्यन, है ना। देखो क्या होता है, जो अंडरस्टैंड है, कोमल मैडम, अंडरस्टैंड, इसमें आईएनजी लगाना नहीं होता, बट लगा दोगे ना, कोई नहीं कह सकता गलत बोल दिया, मैसेज क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, वहां पे आई अंडरस्टैंड बोल देना, राइट। कुछ वर्ब्स होते हैं इसमें आईएनजी नहीं लगाना होता, लुक, फील, सी, सेंसेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होती हैं, वर्ब्स होती है हमारी, राइट। जैसे कि मैं बोला अंडरस्टैंड, समझना, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड होता, अगर आप समझ रहे तो भी। मैंने अगर पूछा कि आप समझ रहे हो तो आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूंगा, डू यू अंडरस्टैंड, कैसे बोलेंगे, Do you understand? फिर से बोलो। Do you understand? हाँ, लेकिन दुनिया में जब कोई भी ग्रामेटिकल सही बोल ही नहीं सकता और ना ही कोई बोलता, तो आप क्यों चिंता लेते हो। बट आपको बेसिक आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश, कि हाँ बेसिक ग्रामर इतना है कि आईएनजी लगाऊं, हैजव लग जाए मेरा, कि काम हो गया। तो ऐसा ना हो कि आप कहो कि मैं जा रहा हूं, आई हैव गॉन, फिर तो बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। समझे ना, कहना चाह रहे हो कि मैं जाता हूं रोज, आई हैव गॉन कहो, मैं चला गया, वो तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीजों का, गॉट इट। ओके, तो मैं समझ रहा हूं तो आई अंडरस्टैंड बोलो, कैसे बोलेंगे। I am अच्छा, understand. जो कमियां रहती हैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप धीरे धीरे फर्निश्ड हो जाएगी, लेकिन आप जैसे भी बोलोगे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। बोलो, मैं समझ रहा हूं, I am understand. आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, है ना। और गेट का यूज करेंगे तो आई एम गेटिंग, समझ गया तो आई हैव गॉट इट, कैसे बोलेंगे। I am और अंडरस्टूड का यूज करेंगे तो आई हैव अंडरस्टूड। अंजलि मैडम, एक वर्ड होता है लिव ऑफ, फ्रेजल वर्ब होती है लिव ऑफ, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय लिव ऑफ,
लिव ऑफ का मतलब होता है किसी के टुकड़ों पे पलना। टुकड़ों पे पलना, बोलो कातिया, ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। तो सनी देओल किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता है ना, सनी देओल किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। आई डोंट लिव ऑफ कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, आई डोंट लिव ऑफ एनीवन कैसे बोलेंगे। एक बेचारे आजकल के बहुत सारे बेचारे लड़के, नोट लड़के हैं, लड़के मजबूरी हो रखी, नौकरियां मिल नहीं रही। पहले तो नौकरियां मिल जाती थी, और लड़के के लिए कमाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके जीवन का मेन पार्ट ही कमाना होता है। लड़का अगर ना कमाए तो ना तो बेचारे की शादी होती, ना घर में इज्जत होती, ना बाहर इज्जत होती, कोई पूछता नहीं, थोड़े में दिखाने शुरू हो जाएंगे, नहीं निकम्मा निठग, ऐसे कहने लग जाते हैं। ये जिंदगी होती है बेचारे लड़कों की, है ना। दुख ना मनाए प्लीज, रोना मत कोई भी ठीक है ना। सच में सच बात है, लड़कों को बहुत मतलब थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया, सब कहने लग जाएंगे, दिखाने भी लग जाएंगे, ये वही इनका जो शादी नहीं हुई रह गया ऐसे कहते हैं। हाँ, पढ़ता वढ़ता भी लिखता नहीं, कुछ कमाता वमाता है नहीं, घर पे पड़ा रहता है, अभी भी क्या कर रहा है, बाप के पैसों पे, बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। तो लिव ऑफ होता है किसी के टुकड़ों पे पलना। तो लोग कहेंगे अभी भी बाप के पैसों पे टुकड़ों पे पल रहे हैं, यू आर लिविंग ऑफ, बोलो योर फादर कैसे बोलेंगे, आप ऐसे करोगे, यस आई एम लिविंग ऑफ माय फादर कैसे बोलेंगे। वंस अगेन एवरीबॉडी, पल रहा हूं तो आई एम लिविंग ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग ऑफ माय फादर। एवरीबॉडी, I am living of my father. अच्छा अगर मैं पलता हूँ टुकड़ों पे कैसे बोलूंगा, I am living of. पलता हूँ, देखो सेंटर आईएनजी के पीछे पड़े रहोगे, सेंटेंस तो सुनो। मैं पलता हूँ, ये रोज की बात होगी ना, मैं ऐसा करता हूँ, आई लिव ऑफ। आप पलते हो तो You live of. वो पलता है तो He lives of. he lives off। याद आ रहा है कुछ, ये भी सीखे थे ना, भूलना मत, मिक्स होने वाले हैं जल्दी ये सारे। आई लिव ऑफ, यू लिव ऑफ, ही लिव्स ऑफ। मैं पल रहा हूँ तो I am living आई of. एम लिविंग ऑफ। फिर से बोलो, I am living of. आई एम लिविंग ऑफ समवन, जो भी आप जिसके भी टुकड़ों पर पल रहे हो, तो आई एम लिविंग ऑफ माय फादर। फिर से बोलो, I am living of my father. खांसी आ रही है कैसे बोलूंगा, आई एम कॉफिंग होता, कफ नहीं होता, ठीक है ना, आई एम कॉफिंग बोलो। I am coughing. खांसी हो जाए, चाहे जुकाम हो जाए, पड़ जाओ, बेहोश हो जाओ, सेंटेंस बनते रहने चाहिए, पहले बता रहा हूँ, इट्स अ मस्ट। क्या है, It's a. बड़ी It's a. खाते यार तो बोला आई एम कॉफिंग कैसे बोलेंगे, I am coughing. एवरीबॉडी। I am coughing. चल मैंने खांसी कर ली कैसे बोलूंगा, I am cough. आई हैव कॉफ्ड कैसे बोलेंगे, I am cough. एवरीबॉडी। I am cough. पांचों तो पढ़ नहीं रही है, खेलने में ध्यान है, सर मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग कैसे बोलेगी, I am playing. मैं खेल ली तो I am playing. आई हैव प्लेड, मैं खांसी कर रहा हूँ, आई एम कॉफिंग एवरीबॉडी, खांसी कर I am आई हैव कॉफ्ड कैसे बोलेंगे। I am cough. जब से कान लगा के आप सुनते हो ना किसी को, इससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता है, ये करते ही रहते हो ना आप, ये तो आनी चाहिए, डेली यूज की वो कैब है। क्या चल रहा है बगल के घर में, देख तो लो, सुन तो लो, है ना। ये दो चार वर्ड आने बड़े जरूरी है। स्नूप, स्नूप क्या होता है, पीक, दूसरे घर में ताका झाकी करना। कौन नई पड़ोसन आई है, उठ के देख रहे हो दीवार से ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं, स्नूप। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। हाँ अच्छा, दीवार से उठो, पंजे उठाओ, आई एम स्नूपिंग कैसे बोलेंगे, I am snooping. चुप जाओ चुप जाओ, आई हैव स्नूप्ड कर लिया, आई हैव स्नूप्ड कैसे बोलेंगे। I am snooped. वंस अगेन, I am snooped. स्नूप अराउंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ड इकट्ठा बोलना चाहो तो आई एम स्नूपिंग अराउंड, इधर उधर क्या पता क्या नहीं, आई एम स्नूपिंग अराउंड कर लिया तो I have snooped. पीछे भैया बोलो, हाँ कर लिया, आई हैव स्नूप्ड अराउंड कैसे बोलेंगे, I have snooped. फिर से बोलो, Snooped. कर रहा हूं तो Snooping. आई एम स्नूपिंग अराउंड कैसे बोलेंगे। I am snooping around. अच्छा मैं एक और बता रहा था ना कि क्या होता है, हाँ ईव्सड्रॉप क्या बोलते हैं, ईव्सड्रॉप का मतलब होता है कान लगा के ऐसे सुनना। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, क्या बोलते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स टू कैसे बोलेंगे, Walls have वॉल्स हैव ईयर्स टू, राइट। आई एम ऑल ईयर्स भी नहीं बोलेंगे तन्नू मैडम, आई एम ऑल ईयर्स हम तब बोलते हैं जब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। जैसे अभी सभी का ध्यान मेरे ऊपर है लेकिन आंचल का नहीं है ना, तो आप सभी का मेरी तरफ ध्यान, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, इस वाली कंडीशन में आप बोलोगे आई एम ऑल ईयर्स, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आई एम ऑल here. सुन रहे हो ना सभी, हाँ सर आप ही की तरफ ध्यान, आई एम ऑल ईयर्स कैसे बोलेंगे। I am all ears. और मैं बिल्कुल ध्यान से आपको देख रहा हूँ तो All आई एम ऑल आईज हो जाएगा, सिंपल, आई एम ऑल आईज। वो एक अलग चीज है, वो कान लगा के सुनना नहीं है, वो तो नॉर्मली सुनना है, बिल्कुल पूरा ध्यान आपका किसी चीज में है तो आई एम ऑल ईयर्स क्या बोलेंगे, बड़ा ध्यान से समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चला, यू गाइज आर ऑल ईयर्स राइट। लेकिन ध्यान से आप देख रहे हो तो आई एम ऑल आईज, पूरी नजर आप ही के ऊपर, अभी अच्छे से देख रहा हूँ,
आई एम ऑल आइज। कैसे बोलेंगे? I am all eyes. वंस अगेन। I am all eyes. अच्छा जी, दूसरा हमने क्या बोला अभी? ईव्सड्रॉप। तो मैं बोला दीवारों के भी कान होते हैं, तो बोलो इसका सेंस ये नहीं होगा कि दीवारों के कान होते हैं, इस तरीके से नहीं बनाना। सेंस क्या है कि कोई ना कोई सुन सकता है, और सुन लेना जब कोई छिपकर सुनता है इसको बोलते हैं ईव्सड्रॉप। क्या बोलते हैं? Eavesdrop. यानी तो कोई क्या कर सकता है, मतलब सुन सकता है, सेंस ये है ना, कोई छुप छुपा के सुन सकता है। तो समवन मे ईव्सड्रॉप, मे कब यूज करते हैं? कोई चीज हो सकती है इस सेंस में, तो कोई सुन सकता है, सेंस ये कहना चाह रहे हैं। तो समवन मे ईव्सड्रॉप कैसे बोलते हैं? Someone may eavesdrop. तो दीवारों के भी कान होते हैं, कैसे बोलेंगे? समवन मे ईव्सड्रॉप। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। निशा मैडम बोलो, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं, आगे कोई जोर जवानी पर नहीं। वो क्या कह रहे हैं निशा मैडम? धीरे धीरे बोल, बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, मतलब भैया धीरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, राइट? बोलो समवन में ईव्सड्रॉप, बोलो Someone may eavesdrop. स्पीक स्लोली, समवन में ईव्सड्रॉप, Some- समवन में ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप कर सकता है कोई, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ओवर हियर। over here. ओवर हियर क्या होता है कि मतलब सुनने की, ये जरूरी नहीं है कि मतलब उसने जानबूझकर ही सुना। ओवर हियर का मतलब क्या है कि मतलब गलती से आपको सुन गया, अब जा रहे थे भाई, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मुझे सुनाई देगा, लेकिन तो मतलब सेंस नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो समवन में ओवर हियर भी कह सकते हैं, मतलब किसी को हो सकता है आवाज पहुंच जाए किसी तक हमारी। समवन में ओवर हियर, एवरीबॉडी। Someone may over here. ओवर हियर तो बोल रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजों की तरह बोलेंगे तो आर हटा देंगे ना। Over समवन में ओवर हियर, Someone may over here. स्टाइल लेके आओ बेबी, बोलो समवन में ओवर हियर, ओवर हियर, राइट? बोलो ओवर हियर। Over here. निशा मैडम बोलो, बोलो अंग्रेजों की तरह बोलो, मुंह मुंह ऐसे ऐसे, मुंह ऐसे करो, समवन में ओवर हियर। Someone आर नहीं बोलना बस ना, ओवर हियर बोलो, समवन में ओवर हियर। ओके, तो समवन में ईव्सड्रॉप, या तो कोई सुन सकता है, ईव्सड्रॉप कर सकता है, फिर ओवर हियर कर सकता है। दोनों का मतलब क्या है कि दीवारों को भी कान होते हैं, कोई सुनना लेगा, यार ध्यान से रहो, कोई सुनना ले। ले। बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, स्पीक स्लोली एंड स्लोली स्लोली, समवन में ईव्सड्रॉप, राइट? समवन क्या कर सकता है? ईव्सड्रॉप कर सकता है। ओके, मैं कर रहा हूं तो क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, ऐसे करो ना, हाँ कान पर लगाओ, सुनो सुनो सुनो, देखना क्या कर रहे हैं प्रियंका मैडम आपके पड़ोसी हैं, क्या बात चल रही है? आई एम ईव्सड्रॉपिंग, बोलो। I am eavesdropping. अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं, अब बताता हूँ। कर लिया ना मैंने, क्या कर लिया मैंने? ईव्सड्रॉप कर लिया। आई हैव ईव्सड्रॉप्ड, ईडी हो जाएगा ना, आई हैव ईव्सड्रॉप्ड। कैसे बोलेंगे? I have eavesdropped. पका रहे हो तुम मुझे, समझे? क्या ठीक है सर, जाऊं? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बात होगा ना बुरा मत मानना कभी भी, मैं थोड़ा आपको सिखाने के लिए, थोड़ा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए कुछ कुछ कह देता हूँ। कभी सोचो कि सर ने मैं ये कह दिया, हाँ कभी, हाँ पका रहे हो कह दिया, समझ आ रहा हूँ। खैर आर्यन तो नहीं बुरा मानेगा, मारेगा तो पीट पाट के मना लेंगे। वी विल फिक्स हिम, क्या कर देंगे हम इसको? We will fix फिक्स, इसको तो हम सुधार देंगे, बोलो वी विल फिक्स हिम, है ना? तो निशा मैडम, जब हम बोलते हैं ना कि भाई तुम पका रहे हो मुझे यार, कुछ लोग होते हैं बड़े 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 बकते ही रहेंगे, अरे यार बहुत हो गया, चुप हो जा प्लीज, ऐसे हाथ जोड़ो प्लीज यार, पका रहा है तू मुझे, यू आर, मेरी तरफ तो हाथ नहीं जोड़ रहे, तो मेरी तरफ जोड़ कह रहे सर प्लीज, फीलिंग तो पूरी आई थी यार इनकी, सर जाने दो, 1.5 घंटा तो हो गया, 1 घंटे की क्लास बोली थी, 2 घंटे पढ़ाते हो सर प्लीज, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे कैसे बोलोगे सर पका रहे हो? इसको बोलते हैं टॉक, बोलो Talk. एवरीबॉडी, Talk. ईयर्स Ear. ऑफ। Oh. टॉक होता है बात करना, ईयर्स मतलब कान, ऑफ मतलब थोड़ा सेपरेशन, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, राइट? यू आर टॉकिंग माई ईयर्स, मेरे कानों को टॉक ऑफ कर रहे हो आप, बात से दूर ले जा रहे हो, मतलब मैं बोर हो रहा हूँ आपकी बातों से, समझ पाए ना मेरी बात? तो टॉक समवन्स ईयर्स ऑफ मतलब क्या हो जाता है? किसी को पकाना, मतलब मेरे कान आपकी बातों से टॉक ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, इस टॉक को यहीं पे ऑफ करना चाहते हैं, समझ पाए ना मेरी बात? देखो सेपरेशन की फीलिंग थी तो समझ पाए ना कि ऑफ कौन से पहले आएगा, है ना? बोलो तुम पका रहे हो, ऐसे हाथ करो, मेरी तरफ नहीं, बगल वाले की तरफ करो, है ना? साइड वाले को समझाओ भैया, टॉकिंग माई ईयर्स ऑफ, कैसे बोलेंगे? You are talking my अभी भी साइड में नहीं कर रहे आधे, तो अभी भी मेरी तरफ उंगली है, तो शार की तो बोलो
यू आर टॉकिंग माई ईयर्स ऑफ। कैसे बोलेंगे? You are talking my ears off. वंस अगेन, You are talking my ears off. मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पका रहा हूँ। कैसे बोलूंगा? आई एम टॉकिंग योर ईयर्स ऑफ। कैसे बोलूंगा? I am talking your ears off. तो मैंने आपको पका दिया तो यानी आपके कानों को पका दिया, सेंस ये है ना। आई हैव टॉक्ड योर ईयर्स ऑफ। कैसे बोलेंगे? I am talking your ears तो off. ये कैसे लोग सर आप पका देते हो? You यू टॉक माई ईयर्स ऑफ, राइट। मैं पका देता हूं तो कैसे बोलूंगा? आई आईएनजी लगेगा ना। पका देता हूं तो रोज की बात होगी, रूटीन हो गया एक तरीके से। देखो बासिया की निशा मैडम को पका देता हूं मैं ऐसे, है ना। आई टॉक योर ईयर्स ऑफ, और वो पका देता है तो He talks. सर मुझे पका देता हो। ही टॉक्स माई ईयर्स ऑफ। कैसे बोलेंगे? He talks my ears ही off. टॉक्स माई ईयर्स ऑफ। और पका रहे हो सर आप? You are talking. पका रहे हो बेटा, मुझे पका रहे हो। बोलो तेज, यू आर टॉकिंग माई ईयर्स ऑफ। तुमने तो पका दिया। यू हैव टॉक्ड माई ईयर्स। पैसा है, पैसा है, पैसा है। यू हैव मनी। पर कहाँ पैसा? वैसा पैसा मांग के देख लो निशा मैडम करोड़पति आदमी से। पैसा पूछ लो, पैसा है? अरे भाई साहब कहाँ पैसा है? बहुत बुरा हाल है उनका। वैसे पता क्या बोलेंगे? बहुत पैसा है। क्या बोलेंगे? अरे गाड़ी है, अभी नई गाड़ी ली, अब थार लेने की प्लान कर रहा हूँ, ये लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। ऐसे बात करेंगे। 10,000 रुपए मांग लो, 5,000 मांग लो, चलो ज्यादा दूंगा। भाई कहाँ पैसे हैं? हाल जहर, जहर खाने के भी पैसे नहीं है। जहर तो हम दे देंगे, तू खा ले। है ना। जहर खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसे हालात हो रखे हैं। मैं तो मुश्किल से क्या कर रहा हूँ? गुजारा कर रहा हूँ, अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे? मुश्किल से ही वो कर रहा हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैं खुद सूखी रोटी खा के गुजारा कर रहा हूँ अपना। तो इस सेंस में गुजारा करना या सूखी रोटी खा के पलना एक तरीके से ना, बस मैं ये अपना खुद मुश्किल से सूखी रोटी खा रहा हूँ यार। तो गेटिंग बाय होता है। क्या बोलते हैं? Getting by. और गेट बाय के साथ ना ओन लगता है। क्या लगता है? On. जैसे बोलो, Get by on. ये गेट बाय मतलब कि मतलब मैं काम चला रहा हूँ, ऐसे रूखी सूखी खा के अपना काम कर रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। तो काम चलाना सेंस या फिर गुजारा करना। आई एम गेटिंग बाय कर रहा हूँ ना। आई एम गेटिंग बाय ऑन सूखी रोटी होती है, ड्राई ब्रेड्स। अभी हम कहते हैं ना रोटी तो चपाती होती है, अंग्रेजों के वहाँ ब्रेड बोलते हैं रोटियों को, ठीक है ना। चपाती भी कहते हैं हालांकि, लेकिन उनकी जो मेन रोटी, हमारी तो रोटी तवे वाली नहीं बनती उनके वहाँ। उनका ब्रेड ब्रेड ये उनका डेली का खाना होता है। तो डेली ब्रेड का मतलब डेली रोटी के लिए भी इंडिकेशन होता है वो, ठीक है ना। तो मैं सूखी रोटी खा के अपना गुजारा कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग बाय ऑन ड्राई ब्रेड। कैसे बोलेंगे? है ना भाई, मेरी सैलरी बहुत कम है, बस 10,000 रुपए मुश्किल से मिलते हैं, उसमें से भी कट खर्चे हो जाते है। तो 10,000 में मुश्किल से क्या कर रहा हूँ? अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम, कह रहा सर हमें तो वो भी नहीं मिलते, तो अब मांग मांग के गुजारा कर रहे हो आप, ये बोलो। कुछ भी कह सकते हो, जरूरी थोड़ा ना कि 10,000 में कर, आपको चोरी डकैती करके गुजारा कर रहा हूँ, लोगों को लूट के कर रहा हूँ। स्विंडल सीखा था ना अभी, स्विंडल वर्ड। हाँ सर, मैं लोगों को ठग ठग के गुजारा कर रहा हूँ। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि सूखी रोटी कहो या फिर 10,000 में ही कहो, है ना। जेब वेब काट के गुजारा कर रहा हूँ ये कह दो, है ना, जेब काट के सर लोगों की पॉकेट मार मार के गुजारा कर रहा हूँ। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बोलो, आई एम गेटिंग बाय ऑन सूखी रोटी। सूखी रोटी खा गुजारा कर रहा हूँ। कहाँ रोटी नसीब में? बोलो, आई एम गेटिंग बाय। दुखी तो सेंटेंस इतना दुखदाई बना रहे हो, चेहरे पे स्माइल है, ग्लो आया हुआ, दुखी तो हो जाओ सर बस। आई एम गेट, क्या बताएं सर? आई एम गेटिंग बाय ऑन, बोलो ड्राई ब्रेड। देखो ये निकाल के दिखाता हूँ, देखो ये शाम का खाना रखा हुआ मैंने, सूखी रोटी खा के, नीचे सूखी रोटी खा के मैं गुजारा कर रहा हूँ। कैसे बोलूंगा? आई एम गेटिंग गेटिंग बाय ऑन ड्राई ब्रेड्स। उमर भैया दुखी हो जाओ। ये देखो किसी ने सच कहा प्रियंका मैडम, लोग है ना दूसरे के सुख में खुश नहीं होते, उसके दुख में खुश होते हैं। प्रियंका मैडम तो स्माइल आ रही है चेहरे पे, मैं रो रहा हूँ, सूखी रोटी खा के गुजारा कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग बाय ऑन हंस, दुख में हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग ऑन मी। हाँ दुखी हो, दुखी हो, बोलो आई एम गेटिंग बाय ऑन ड्राई ब्रेड। अल्लाह ईश्वर, बोलो आई एम गेटिंग बाय ऑन ड्राई ब्रेड। हमसे कुछ मत मांगो, ऐसे हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हमसे कुछ मत मांगो, बस सूखी रोटी खा के गुजारा किया है, बस मैंने किया है ना, हो गया काम। आई हैव गॉट बाय ऑन
ड्राई ब्रेड। कैसे बोलेंगे? आई हैव गोट बाय ऑन ड्राई ब्रेड। तो मतलब सूखी रोटी खा के काम चला रहा हूं मैं। कैसे बोलूंगा? सूखी रोटी खा के काम चला रहा हूं मैं। आई एम गेटिंग बाय ऑन ड्राई ब्रेड। फिर से बोलो। I am getting by. इसको एक तरीके से और कहते हैं रेखा मैडम, इसको हम कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं? यशिका, यशिका नाम है ना? क्या बोलते हैं पता है? मेक डू। क्या बोलते हैं? मेक डू का मतलब होता है किसी चीज के हिसाब से गुजारा कर लेना। मेक डू, चला लेना, काम चला लेना। मेक डू बोलो। जिंदगी दा गुजारा तेरे बिन नहीं होना। बोलो, जिंदगी दा गुजारा तेरे बिन नहीं होना। तो मतलब कि मैं मेक डू नहीं कर सकता आपके बिन, ये कहना चाह रहे हैं। आई कांट मेक डू विदाउट यू। कैसे बोलेंगे? I can't make do without you. ठीक है, अंतर समझना। मेक डू के साथ विद आता है, विद या विदाउट। कर रहे हो उसके साथ तो विद लग जाएगा, नहीं कर उसके बिना कर रहे तो विदाउट हो जाएगा। और गेट बाय के साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। गेट बाय ऑन, ठीक है ना? तो मैं सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा हूं। कैसे बोलूंगा? आई मेक का यूज कर रहे हैं। आई एम मेकिंग डू विद ड्राई ब्रेड। कैसे बोलूंगा? I am Making do with dry. तो मैं उसके बिना ही गुजारा कर रहा हूँ, अब अकेला हूँ जिंदगी में, कोई है नहीं। और आई एम मेकिंग I am डू making do विदाउट without you. हर। अरे हर लगाऊंगा ना, हिम क्यों लगाऊंगा? हिम लगा रहे हैं बताओ। हाँ। बोलो आई एम मेकिंग डू विदाउट हर। फिर से बोलो। आप लगा लो हिम, मैं तो हर लगाऊंगा। बोलो आई एम मेकिंग डू विदाउट हर। फिर से हर लगा रहे हो तुषार, उसके बिना। आई एम मेकिंग डू विदाउट हर। कैसे बोलेंगे? Making do without है ना? कई बार लड़ाई हो जाती तो याद भी दिलाते हैं कुछ लोग। अब क्या लेने आए हो मेरे पास, जब बुरे वक्त में मैंने तुम्हारे बिना गुजारा किया था, है ना? श्श, श्श। आओ आराम से, आराम से। जब ऐसे चुपचाप गुजारा करते हो ना चोरी करके, वैसे एंट्री करनी पड़ती है ना। हाँ, आई मेक डू कैसे करके? चोरी करके ना, बाय थीविंग, राइट? बाय थेफ्ट भी कह सकते हैं, थीवरी भी कह सकते हैं, चोरी। हाँ, थीवरी, छोटी मोटी चोरी करके, सच पैटी थीवरीज करके मैं आई मेक डू। बैंक लूट लिया कर। सर अब की बार तो बैंक लूट लिया, अब की बार काम बड़ा कर दिया इसने। तो आई इलेक्शन थर्ड फॉर्म लगा दो, लूट लिया ना, काम हो गया। और लूटने की इंग्लिश क्या होती है? कमाल की बात है, लूट इंग्लिश का ही वर्ड होता है। हाँ जी, बहुत सारे वर्ड जो आपको पता भी नहीं कि इंग्लिश के होते हैं। जैसे हमने बोला ना दीदी, क्या बोला? इंग्लिश का वर्ड होता है, पता है दीदी? 2017 में ऑक्सफोर्ड ने इसको मान्यता दे दी, दीदी। अच्छा भी इंग्लिश का वर्ड होता है, अच्छा है। हाँ ठीक, राइट। लूट इंग्लिश का वर्ड, क्लियर? तो हालांकि जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़, जुगाड़ भी इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन लोगों को पता नहीं। एक बार मैंने एक वीडियो देखी, वो पूछ रही बताओ जुगाड़ की इंग्लिश क्या होती है, उसको आंसर ये मिलना चाहिए था। लोग सोच रहे क्या होती है, फिर उसने बताया मेक शिफ्ट। हालांकि वो तो होती है, लेकिन जुगाड़ भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश मत पूछो, सिनोनिम पूछ सकते थे आप, फिर तो सिनोनिम हुआ ना उस चीज का। बताओ जल की हिंदी बताओ, पानी। पानी जल हिंदी में ही तो है, गॉट इट? अच्छा जी, तो हम बात करते किस चीज के भी? दबे पांव से ना। बोलो, दबे दबे पांव से आए होले होले जिंदगी। कैसे बोलते हैं दबे पांव? थोड़ा सा तेरा भी होगा, थोड़ा सोच, मैं खाना खा रहा हूं, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। बोलो, दबे दबे पांव से। नहीं पता? इसको बोलते हैं टिप टो। क्या बोलते हैं? Tiptoe. कमरे में दर्द हो रहा है, ज्यादा देर होगी बैठे बैठे, सीधे हो जाओ, सीधे एवरीबॉडी, स्ट्रेटन अप योर बैक एवरीबॉडी, सीधे हो जाओ तुषार। बोलो टिप टो। क्या बोलते हैं? Tiptoe. तो मैं टिप टो, एक्शन है ये, इसमें आईएनजी लगा दो। आई एम Tiptoe. टिप टॉइंग। चलो ना आराम से, चलो चलो, वही में बैठे बैठे पैर चलो। आई एम टिप टॉइंग। देखा मैडम, दबे दबे पांव से बोलो सेंटेंस। I am tiptoeing. मुंह पेन दबा के लिख रहे हो। आता माजी सटकली, ऐसे हाथ लगाओ माथे पे। आता माजी सटकली, ऐसे देखो, अभी भी नहीं लगा रही। देखा मैडम, तो माथे पे हाथ लगा लो मैडम, ये पेन को बाद में खा लेना, आपके पास ही है। बोलो आता माजी, काम हो गया। मतलब काम, मतलब आता माजी सटकली इंग्लिश क्या होगी? काम हो गया ना। सेंस समझो, मतलब गुस्सा आ गया मुझे। बिल्कुल सिंपलेस्ट सेंटेंस बनाओगे तो आई हैव गॉट एंग्री। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, I am not angry. है ना? आई हैव गॉट मैड कैसे भी कह सकते I हो? am not mad. क्या होता है? गोन लगाओ, आई हैव गॉन मैड। कैसे बोलेंगे? I am not mad. गॉन मैड। आतमाजी सटकली, आई हैव गॉन मैड एवरीबॉडी। I am not mad. आतमाजी सटकली। देखा मैडम, मानती नहीं मेरी बात, कितनी बार सुन मैडम, बोल लो, बोल, लिखने पे ध्यान। ओ, म्यूट कर लिया, कैमरा बंद कर लिया। ठीक है,
तो कैसे बोलेंगे? माता माजी सटकली मतलब कि गुस्सा आ गया मुझे ना। आई हैव गॉन मैड, कैसे बोलेंगे? I have दबे दबे पाँव से, क्या बोल रहे थे? तो दबे दबे पाँव को बोलते हैं टिप टॉप। टिप टॉप नहीं, टिप टॉप तो सुंदर के बाद टिप टॉप लग रहा है, बिल्कुल वो लगे। ये टिप टो है, राइट? टो होते हैं हमारे जो पैर की उंगलियां और अंगूठे होते हैं ना, उनको टो कहते हैं। वैसे टिप करते हुए टो से आ रहे हो, पंजों पे आ रहे हो, मतलब पंजों के बल आ रहे हो धीरे धीरे, है ना? उसको बोलेंगे टिप टो। क्या बोलेंगे? तो आई एम टिप टोइंग, कैसे बोलेंगे? जिसे बोलो कर लिया तो आई हैव टिप टोड, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं वॉक ऑन टिप टो, ये भी कह सकते हैं। उसमें वॉक का एक्शन बना दिया, टिप टो पे चलना। आई एम वॉकिंग ऑन टिप टो, और चल लिया तो आई हैव वॉकड ऑन टिप टो। आगे सुनो, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं? I'm going. आई एम Going. ऐसे करो ना, I'm going. ये तो प्लेन से जाना हो गया है ना? ऐसे करो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। फिर से बोलो, मैं चला गया तो I have gone. आई हैव गोन। ऐसे हैबिट बना लोगे ना, आप देखना दुनिया भर के आप काम करते हो घर में। मैं खाना बना रहा हूँ तो आई एम कुकिंग, खाना बनाते बोल देना आई हैव कुक्ड। छींक आ गई, आई हैव स्नीज्ड, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, खुजली करते बोल देना, सर खुजली कर ली मैंने। आई हैव स्ट्रेस्ड, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ प्लेन से, आई एम गोइंग विद, नहीं विद तो हो गया कि बगल में आप उड़ रहे, बगल में प्लेन, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। आई एम गोइंग विद प्लेन नहीं आई एम गोइंग ऑन प्लेन, प्लेन में जा रहा हूं तो ऑन प्लेन या फिर बाय प्लेन, या फिर आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ, जेट ऑफ। क्या बोलते हैं? बोलो जेट ऑफ, क्या बोलते हैं? I'm going that. ना ना ना, जेट ही इसमें एक्शन है बेटा। और वो ऑफ क्यों लगा समझ में आया? जेट प्लेन को ही कहते हैं, ऑफ मतलब छोड़ के चला गया, तो जेट ऑफ से एक्शन बन गया क्या? प्लेन से जाना। आई एम जेटिंग ऑफ, कैसे बोलेंगे? कहाँ जा रहा हूँ? नो 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 नो, रंगून बोलो। हाँ, मेरे पिया गए रंगून किया, बोलो वहां से नहीं बोलोगे? फिर से बोलो, बोलो मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, पिया की याद करो, याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो पिया क्या बोला? मैं तो पहुंच गया रंगून, है ना? थर्ड फॉर्म लगा देगा ना वो, तो पहले बोलेगा जा रहा हूं मैं रंगून, जा रहा हूं, बोलो आई एम गोइंग, everybody आई एम गोइंग टू रंगून, कैसे बोलेंगे? जा रहा हूं मैं, और जाते ही फोन करके बोलूंगा, आवाज ऐसे नहीं बोल सकता। हेलो, या आई हैव जेटेड ऑफ, आई हैव जेटेड ऑफ, कैसे बोलेंगे? आई हैव जेटेड ऑफ रंगून, एवरीबॉडी। तो मैं जा रहा हूं तो आई एम जेटिंग ऑफ, मैं प्लेन से कर रहा हूं, एवरीबॉडी बाय, मैं जा रहा हूं रंगून, बोलो अरे बाय करो ना। अंजलि आंख बाद में रगड़ लेना, पहले बोलो आई एम जेटिंग ऑफ टू रंगून, बोलो। और मैं रंगून पहुंच गया हूं तो आई हैव जेटेड ऑफ, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, सिंपल कहेंगे तो गो बाय प्लेन हो जाएगा। मैं प्लेन से जा रहा हूँ रंगून, बोलो आई एम गोइंग बाय प्लेन टू रंगून, चला गया तो आई हैव गॉन। अच्छा, एक तरीके से और बोलते हैं, गौरी मैडम ध्यान रखना, हम लगा सकते हैं सीधा फ्लाई, क्या लगा सकते हैं? अब यहाँ पे ये नहीं कि मतलब कि पंख निकल आए और आप उड़ गए। फ्लाई टू कोई भी प्लेस, मतलब इंसान जब जाएगा तो सिंपल सी बात है प्लेन से ही जाएगा, है ना? तो मैं जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अमेरिका, या रंगून ही भेज लो, चलो मैं जा रहा हूँ रंगून, आई एम फ्लाइंग टू रंगून, क्या बोलूंगा? फिर से बोलो, हाँ तो आई हैव फ्लोन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, काम कर दिया तो बोलो आई हैव फ्लोन टू रंगून। तो यहाँ पे फ्लाई काम नहीं कि मैं उड़ता हुआ गया पक्षियों की तरह से, थक गया सर, नहीं, यहाँ पे मतलब क्या है कि आप प्लेन के जरिए ही गए, ठीक है? तो बोलो जेट ऑफ का यूज करो, मैं जा रहा हूं सर, जेटिंग ऑफ टू रंगून, चला गया तो आई। अच्छा, फ्लाई का मतलब भी प्लेन से जाना ही होता है। आज के लिए मैंने क्या कर दिया अच्छे से, आई हैव टॉक्ड योर ईयर्स ऑफ, कैसे बोलूंगा? आई हैव टॉक्ड योर ईयर्स ऑफ। तो आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।